अच्छा जी, मैं 5 पार्टिसिपेंट्स को मौका दूंगा अभी, जो अपना तारुफ करवाएं और अपने स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर लाइव पूछ सकें। सो वन बाय वन प्लीज आइए। मोहम्मद रशीद सर, अपना माइक जो है अनम्यूट कीजिए और बताइए कि आपका ये प्रोग्राम ज्वाइन करने का क्या मकसद है। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज मोहम्मद रशीद। मैंने ये जो ज्वाइन किया है सेशन, ये इसलिए किया है कि ये मेरे क्वेश्चन ये है कि ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसमें हमें क्या चीज इंप्रूव करनी चाहिए, और बॉडी लैंग्वेज जो होती है उसके लिए तो वो कौन से करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, और एज ट्रेनर हमें कौन कौन से रूल्स अपनाने चाहिए ताकि जो भी हमारे आगे पार्टिसिपेंट्स हैं तो वो मतलब बोरिंग भी फील ना करें और अच्छे तरीके से। जी सर। आपके पार्टिसिपेंट्स क्या फील ना करें रशीद? बोरिंग के वो मतलब बोर ना हो ना, मतलब कौन से हमें टूल्स अपनाने चाहिए जिससे उनका लगाव बढ़े, अट्रैक्ट हों और वो मतलब खुशी से ट्रेनिंग लें, जो उनकी ठीक है रशीद, दिलचस्पी आप अपना थोड़ा सा बढ़ाए। तारुफ करवाइएगा, आप क्या काम करते हैं? जी सर, मैं सोशल सेक्टर में हूँ। मैं वैसे भी एज अ ट्रेनर मेरी बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। मैं ट्रेनर काम करना भी चाहता हूँ और कर भी रहा हूँ। तो कुछ वीकनेस हैं मेरे अंदर, मैंने इसलिए सेशन ज्वाइन किया ताकि वो मैं वीकनेस पे जो है ना काबू पा सकूं और आप लोगों से अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर सकूं, ताकि जिससे मुझे आंसर मिले और उसको मैं इम्प्लीमेंट करूं और मेरे अंदर इम्प्रूविंग आए। ऑल राइट, और आज के क्या कहते हैं जो सेशन है इसका टॉपिक क्या है? जी जी सर, सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी, बिल्कुल ठीक है। ये प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर नहीं है, ठीक है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नहीं है, ये सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर है। ऑल राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जी चीज सर। हमें क्लियर कर लेनी चाहिए, ठीक है, कि जो सेशन का टॉपिक होता है उसी के रेलिवेंट रहेंगे तो हम सबको फायदा रहेगा। बाकी आई विल ट्राई कि मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको मजीद आंसर कर सकूं, ठीक है। ठीक चले, हो गया सर, थैंक यू सो थैंक यू। मच, थैंक यू। अच्छा जी, अब मुझे नजर आ रही हैं मिस अनूश अवान जी। मिस अनूश, आप बताइए कि आप इस सेशन से क्या सीखना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर। एक्चुअली मैंने एक दफ़ा पढ़ा था, मतलब साइकोलॉजी की हमारी क्लासेस थी और मैंने पढ़ा था कि डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लिए। लेकिन बेसिकली मुझ में ये चीज़ नहीं है, मैं डिसीजन नहीं ले सकती खुद से। मतलब मैं एट अ टाइम बहुत से लोगों की राय लूँगी, एक की राय ली, मुझे उसकी राय अच्छी लगी, दूसरे से ली, उसकी राय अच्छी लगी। मतलब मैं फैसला नहीं कर सकती कि मैं क्या करूँ, डिसीजन मेकिंग नहीं है। तो मैं इम्प्रूव ओके करना चाहती हूँ ये ओके ओके, आप अपनी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करना चाह रहे हो ठीक है। ये भी चीज। यस सर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पर्सनालिटी ग्रूमिंग से रिलेटेड ही है, जिस तरह से रशीद साहब कह रहे थे। अच्छा जी, अब चलें बात करते हैं मिस हबीबा मकसूद से, और साथ में अपना थोड़ा सा तारुफ भी करवा दीजिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं और आप लोगों की एज वगैरह क्या है। मेरा नाम महविश मंजूर है और मैं बीएस साइकोलॉजी कर रही हूँ, 7th सेमेस्टर में हूँ और हम्म एज मेरी 21 हम्म, और स्टूडेंट हूँ। ठीक है, और आप क्या सीखना चाह रहे हो, क्या ऑब्जेक्टिव आपका इस सेशन से? फिलहाल सर सेशन ही मैंने आपसे कहा था कि ये रखें कि इंसान को अपने सेल्फ के बारे में पता चलना चाहिए कि क्या है अपने क्या सेल्फ नहीं। के बारे में पता चलना चाहिए, बेहतरीन, बहुत खूबसूरत सवाल है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल, जमशेद भाई क्या हाल है आपका, ठीक है?
अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं चाहता हूँ मैं खुद इस सेशन से कुछ सीख लूँ और वो आगे डिलीवर कर दूँ सर, फॉर द वेलबींग ऑफ ह्यूमैनिटी। आप खुद कुछ सीखना चाहते हैं और आगे डिलीवर करना चाहते हैं। सर ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है, अच्छा आपका थैंक यू जज्बा सर। है। ठीक है, इंशाल्लाह इसको भी देख लेते हैं। अब हम चलते हैं मिस खानसा गुल के पास। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं बीएस साइकोलॉजी कर रही हूँ हम्म बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी से। हम्म और सर यही मकसद है, कुछ सीख लूँ, शायद दूसरों की भी हेल्प कर सकूँ, अपनी भी हेल्प कर सकूँ सेल्फ अच्छा, डिस्कवरिंग में। कुछ सीख लें। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जिस तरह से रशीद साहब के पास स्पेसिफिक क्वेश्चन था, आई थिंक मुझे नाम नहीं याद रहा, उनके बाद जो थे उन दोनों के पास भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे, तो आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है? सर मेरा एक ही क्वेश्चन है जो मुझे परेशान करता है, वो है कि मतलब गुस्सा मुझे बहुत आता है। और सर मैं उन सोचों से खुद जान नहीं छुड़ा पाती जिनसे मैं चाहती हूँ कि मैं इन सोचों को ना सोच लूं, लेकिन फिर भी मैं सोचती रहती हूँ उन्हीं के बारे में। सो बस सर बिल्कुल यही ठीक। है। आपके एक्सेंट से लगता है कि आप जो है ना वो क्या कहते हैं, पहाड़ी इलाका जात से कहीं आपका ताल्लुक है, राइट? नो सर, सर मैं चारसदा से ताल्लुक रखती हूँ। अच्छा, तो वहां पे लोगों को गुस्सा नहीं आता? सर क्यों नहीं आता है? आता है, चलें ठीक है। सर मेरा नाम अरीबा सरवर है। सर मैं एमएससी साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से। सर ये आज का हमारा टॉपिक है द सेल्फ डिस्कवरी। सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो हमारा प्रोफेशन या हमारी स्टडी होती है वही हमारे लिए हमारी सेल्फ डिस्कवरी बन जाती है। ठीक है। क्योंकि जब मैंने एडमिशन लिया था तो मैं एमएससी बॉटनी करना चाहती थी, लेकिन फॉर सम कंडीशंस के मुझे एडमिशन मिला एमएससी साइकोलॉजी में। जब मैंने पहला सेमेस्टर पढ़ा तो लॉकडाउन था कंप्लीट, हमने ऑनलाइन क्लासेस ली थी और आहिस्ता आहिस्ता उसमें इतनी डेवलपमेंट होती चली गई कि मुझे हर चीज़ अब अच्छी लगती है उसकी। मैं आगे भी साइकोलॉजी के साथ जाना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे पास 2 डिस्कवरीज हैं, एक जो है मेरी साइकोलॉजी की स्टूडेंट होना, साइकोलॉजिस्ट होना, एंड सेकंड जो मैं अपनी फाउंडेशंस के साथ जितनी भी मैंने सोसाइटी के साथ काम किया है और स्पेशली द एसएम फाउंडेशन के साथ काम करते हुए अपनी लीडरशिप क्वालिटी को इनहेंस करना, ये मेरी सेल्फ डिस्कवरी है मेरे लिए। माशाल्लाह, जबरदस्त। और आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सर, कोई खास क्वेश्चन तो नहीं है, बहरहाल मैं इस सेशन से बहुत कुछ सीखना चाहूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं मैक्सिमम डिलीवर कर सकूं। जी नेक्स्ट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मुकद्दस, वालेकुम अस्सलाम। मैं मुकद्दस बीबी हूँ और बीएस मैथ्स की स्टूडेंट हूँ, करंट सेमेस्टर 6। जी सर आई एम गुड इन मैथ्स बट माय वीकनेस इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। यस, आई जॉइन दिस सेशन टू इंक्रीज माय कॉन्फिडेंस लेवल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। जी नेक्स्ट, थर्ड वन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद सिकलैन है, मैं बीएस इंग्लिश लिटरेचर कर रहा हूँ, 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। तो सेल्फ डिस्कवरी में मैं ये चीज सीखना चाहता हूँ, कैसे हम खुद को डिस्कवर कर सकते हैं। हाउ कैन आई डिस्कवर माई सेल्फ एंड व्हाट विल बी द बेनिफिट्स ऑफ डिस्कवरिंग माई सेल्फ। वाओ, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सिकलैन, आप मुझे ये बताएंगे कि सेल्फ डिस्कवरी से फिर आपकी मुराद क्या है? सेल्फ डिस्कवरी से मेरी यही मुराद है कि मैं अपने आप को जानना चाहूंगा, कि मैं खुद को तलाश करते हुए अपने अंदर के टैलेंट को जो है जानते हुए मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं और एक नाम अपना पैदा कर सकूं। अच्छा, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है बेसिकली, राइट? यस सर। ग्रेट, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट प्लीज। फोर्थ। यस सर, जमशेद कादिर, बीएस पाकिस्तान स्टडीज, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी। सर मेरे 3 क्वेश्चन हैं। जी जी बताइए। सर व्हाट इज सेल्फ डिस्कवरी साइकोलॉजी?
next what does, and third one is how does self discovery affect someone's behavior? ओके, दूसरा क्या था? Thank you sir. Sir, what does it include? self discovery मतलब है इसमें क्या कुछ शामिल है? बिल्कुल ठीक है। ओके सर। जी सर, तो मैं आपसे पूछना ये चाह रही थी, मतलब ऑब्जेक्टिव ये है मेरा कि आज की इस सेशन में मैं किस तरह से अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को डेवलप कर सकती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी है? ओके ओके ओके, ठीक है। मैं एक दफा Thank you, क्वेश्चंस sir. को थैंक यू रिकैप करने की कोशिश करता हूँ। लोग कॉन्फिडेंस के बारे में जानना चाह रहे हैं, डिसीजन मेकिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानना चाह रहे हैं, सेल्फ डिस्कवरी होती क्या है वो जानना चाह रहे हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो किस तरह से उन्हें बेनिफिट कर सकती है, राइट? Sir, I have a question. अगर डिफरेंट क्वेश्चन है तो जरूर, मोस्ट वेलकम। Yes, sir. सर, ये इस चीज के मतलब कि हम अपनी उन सोचों को कैसे रोक सकते हैं जिनका हम इरादा भी करते हैं कि हम उनको नहीं सोचेंगे या उन चीजों को नहीं देखेंगे, तो अगर कभी वो थोड़ी देर के लिए हम छोड़ते हैं और फिर अगर हमारी नजर से वो चीज गुजरती है तो हम दोबारा उस चीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उस चीज को हम कैसे रोक सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। That's the सुंदर question. राशिद ने क्वेश्चन किया ये। Yes, sir. ओके ओके, वेरी नाइस, ठीक है। और कोई पूछना Thank चाह you, रहा है? sir. Yes, sir. Sir, Assalamualaikum. Sir, जी, I'm from welcome. Benazir, Shahid Benazir Bhutto Women University from Psychology Department. It's my first semester. Sir, मेरा क्वेश्चन ये था ना कि how to be motivated all the time. अच्छा, how to be motivated all the time, very good question, जबरदस्त, ठीक है। नेक्स्ट। Sir, I have a question. जी, That how to overcome insecurities in life. ओके, वेरी नाइस, हाउ टू कम इनसिक्योरिटीज इन योर लाइफ, वेरी गुड क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, और किसी के दिल में कोई सवाल है पूछ लें, क्योंकि आज सबके सवालों का जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। Sir, I have a question. जी मिस नीता। Yes, I am BA Psychology student, 7th semester from GC University, Faisalabad. And my question is this, that how can we stay positive for all the time? How can you stay positive? How you can get rid of negative thoughts? How you can avoid recurrent thoughts? Right? Okay, good question. Yeah. Next. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, अन्ना मकसूद, क्या क्वेश्चन है आपका? सर, हाउ वी डिस्कवर आवरसेल्फ, यानी कि हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, हम दूसरों को कहते हैं यार ये अच्छा है, ये अच्छा, हम खुद को कैसे कहें कि यार हम में भी ये क्वालिटी हम भी कर सकते हैं, लेकिन ये हम नहीं कर सकते, अपने सेल्फ को नहीं डिस्कवर कर सकते किसी के आगे। Okay. हमारा मकसद क्या है हमें ये भी नहीं पता। वेरी गुड क्वेश्चन, मकसद क्या है? ये क्वेश्चन तो मैंने भी करना था आप लोगों से, आप लोगों ने खुद ही कर लिया। वेरी नाइस, ठीक हो गया, ठीक हो थैंक यू। गया, गुड। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी महानूर मुमताज। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम रात को ही क्यों सोचते हैं, दिन को क्यों नहीं? हमें जो सोच ही आती है वो हमें रात को ही क्यों आती है, जब हमारे सोने का टाइम होता है ना? ओके, ब्यूटीफुल क्वेश्चन जी, जबरदस्त। और किसी को इस तरह का क्वेश्चन सोचे आती है रात को? सर, सोचे आती ही रात को है। अच्छा, सोचे आती है रात। Yes, sir. ऑल राइट जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ क्या होती है जनाब? फर्स्ट ऑफ ऑल कोई बताना चाहेगा सेल्फ क्या होता है? अपना आप, हमारी जात, हमारी जात, हमारा अपना आप। बिल्कुल ठीक है, हमारा अपना आप। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं कि मेरा जो प्रोग्राम होता है, मेरा जो स्टाइल होता है वो इंटरेक्टिव होता है और वो मोस्टली सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग के ऊपर होता है। मैं कोई लेक्चर नहीं देता, मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग उसका जवाब देते हो, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। ऑलराइट, और कोई भी जवाब जो है वो गलत नहीं होता, ठीक है? और एक सवाल के ढेर सारे जवाब आ जाते हैं, और जब वो ढेर सारे जवाब आते हैं तो वो ढेर सारे लोग होते हैं, वो जिस पर्सपेक्टिव में वो चीज समझ आनी होती है वो आ जाती है। ऑलराइट, सो क्या कहते हैं,
अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपकी सेल्फ कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? What are the components of your self? Physical, mental, and spiritual components. Physical and mental components, बिल्कुल ठीक है. और and spiritual as well. Spiritual as well, बिल्कुल ठीक है. Sir, maybe it is conscious, unconscious, and subconsciousness. Okay, बिल्कुल ठीक है. फिजिकली मतलब सर जिस्मानी, रूहानी और हेल्दी एंड जैसे कहते हैं मतलब ओवरऑल. इसके अलावा जी ठीक है रशीद साहब, ओवरऑल भी हो गया, ज़हनी भी हो गया, जिस्मानी भी हो गया. मुझे नई चीज बताएं कोई. सर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, जो नफ्स की जो 3 अक़साम, नफ्स मौला, नफ्स अजावा, आई थिंक इस तरह कुछ. ओके ओके, बिल्कुल ठीक है. वेरी गुड. नफ्स वामा, नफ्स लवामा, ये चीजें बिल्कुल ठीक है. जी सुमैया. सेल्फ स्टीम, सेल्फ आइडियल, सेल्फ इमेज. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, कोई मुझे ये नहीं बता रहा कि बहुत सारे मामलात में हम कहते हैं कि अभी मेरा मूड नहीं है, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा. तो वो क्या चीज है? इन दोनों का जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ये चीजें तो किसी ने अभी तक नहीं बताई. सर कभी हम यही भी कहते हैं दिल कर रहा है लेकिन दिमाग नहीं मान रहा. हाँ जी. तो जो ये जो दिल नाम की चीज है, जिसको हम इन जनरल वर्ड्स बोलते हैं, क्या ये हमारी सेल्फ का हिस्सा नहीं है? यस सर है. वैसे सर दिल बोलता है. जी दिल भी होता है, लेकिन वो बायोलॉजिकल दिल होता है. अभी मैं आपको एक सारा इसको क्लियर कर देता हूँ कि ये क्या क्या चीज होती है. अच्छा देखिए, मैंने पूछा दिल बोलता है. जी जी दिल बोलता है, बिल्कुल बोलता है. आपको खुद भी पता है, बाकी सब लोगों को भी पता है कि दिल बोलता है, और हम दिल की सुनते हैं और दिल की मानते भी हैं. बहुत सारे काम. नहीं सर, वो तो दिमाग नहीं सोचता. सर आई थिंक यूज नहीं करते ना, हम दिल का लफ्ज यूज करते हैं. जो नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं, मैंने उसका जिक्र किया है इन जनरल लैंग्वेज. ठीक है, अभी मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इन एक्चुअल वो क्या चीज होती है. ठीक है. ओके ठीक है. सर एक और भी बता दीजिएगा. जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था, एक और चीज भी बता दीजिएगा कि हमें अपने दिल की माननी चाहिए या अपने दिमाग की माननी चाहिए? कोई भी हम डिसीजन ले रहे हो तो हमें किसकी माननी चाहिए? जनाब मैं ऐसी कोई चीज नहीं बताऊंगा कि दिल की माननी चाहिए या दिमाग की माननी चाहिए. जब हम इन चीजों को कवर कर लेंगे तो आप खुद आइडिया लगाइएगा कि आपको किसकी माननी और किसकी नहीं माननी, और दिल होता क्या और दिमाग होता क्या. ऑलराइट, ओके जी. फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम सेल्फ के ऊपर. आपकी सेल्फ जो है ना, वो प्राइमरीली तौर पर 2 चीजों के ऊपर बनी हुई है. ठीक है, कॉमन सी बात करूंगा. एक आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है और एक आपका स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर है. एक टेंजिबल बॉडी है और एक आपकी इनटेंजिबल बॉडी है. जो टेंजिबल बॉडी है उसको हम जिस्म कहते हैं, और जो इनटेंजिबल है उसको हम रूह कहते हैं. ऑलराइट, ठीक है जी. यहाँ तक क्लैरिटी आ गई सबको? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. सर कैन यू रिपीट? सिंपली 2 चीजें, एक टेंजिबल, दूसरी इनटेंजिबल. जो टेंजिबल है, जिसको छुआ जा सकता है, वो हमारी बॉडी होती है, और जिसको छुआ नहीं जा सकता वो हमारी सोल होती है. ठीक है. अगर हमारे जिस्म में से सोल निकल जाए, रूह निकल जाए, तो वो सिर्फ बॉडी रह जाती है, और वो डेड बॉडी रह जाती है, और उसको लोग मैयत के नाम से पुकारते हैं. वो आपकी शनाख्त, आपका नाम तक खत्म हो जाता है. ठीक है. अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि बॉडी में मजीद क्या कंपोनेंट्स आते हैं? दिल और दिमाग. ठीक है, और मतलब और भी बहुत है, मगर हम इन 2 चीजों को कंसिडर करते हैं ना, कि हम इससे सोचते हैं, इसकी मानते हैं, ये करते हैं, ये नहीं करते.
बहुत खूबसूरत जवाब है महानूर आपका। मैं चाहता हूँ कोई और भी बताए कि बॉडी में क्या क्या कुछ होता है। सर डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं और माइंड होता है जो कि मेन प्ले कर रहा होता है। सर एक एब्स्ट्रैक्ट चीज होती है जो इमोशंस होते हैं, और दूसरी जो है वो टचेबल। सर मेरे ख्याल से हमारे यहाँ आने का मकसद अल्लाह ताला की इबादत करना है, और ये सब मतलब जो अल्लाह ताला ने हमें जिस मकसद के लिए भेजा है ना, तो हमें अल्लाह ताला की इबादत करना है और ये सब कुछ करना है। मतलब बाकी जो हम सब कुछ करते हैं वो दुनिया के लिए करते हैं ना, तो मकसद तो ये नहीं है। ठीक है कि रशीद साहब आप बताइएगा क्या मकसद है दुनिया में आने का। सर एक्चुअली दुनिया में आने का मकसद हमारा है अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह पाक की इबादत करना। ठीक है अरीबा आप बताओ क्या कहते हैं हमारा दुनिया में भेजे जाने का क्या मकसद है। सर सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत और उसके बाद इंसानियत की खिदमत सबसे पहले क्या हुआ है। सबसे पहले सर अल्लाह ताला की इबादत, ओके, फिर उसके बाद इंसानियत की खिदमत। ठीक है ऑलराइट, ठीक है कोई मुझे इससे डिफरेंट बताए, कोई इसमें ऐड करे इन दो चीजों के अलावा बताइए प्लीज। सर यहाँ पर आना एज ए सॉर्ट ऑफ एग्जाम है ना, और उसको बेहतरीन तरीके से पास आउट करना, आई थिंक ये मकसद होना चाहिए। ओके ये एग्जाम है और उसको बेहतरीन तरीके से पास आउट करना मकसद होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब इन तीन चीजों के अलावा मुझे कोई आप लोग बताइए। सर नो रिलीजन इज ग्रेटर देन ह्यूमैनिटी। ठीक है नो रिलीजन इज ग्रेटर देन ह्यूमैनिटी, लेकिन क्या कहते हैं ये कोट है, ठीक है ऑब्जेक्टिव बताएं मुझे, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आपको पता है कि आप दुनिया में क्यों आए हैं जमशेद। सर एक्चुअली हमने अल्लाह ताला के अहकाम को फॉलो करना है, एंड वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द लाइफ आफ्टर हियर। ओके ठीक है ये भी वही चीज है। जी निदा आप बताइए, कोई नई चीज बताइएगा मुझे प्लीज। जी सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारा जिंदगी में आने का मकसद ये है कि हमारी जो वीकनेस है उसको देखना, और जो हमारे पॉजिटिव पॉइंट है जो हम अभी तक उस चीज को मतलब खुद को शॉप करना हमें क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी तो होती है, अल्लाह ताला ने रखी होती है। ठीक है सर असल में ये दुनिया जो है ना ये हमारे लिए एक स्टेज है, और हम सारे जो है ना ये अपने अपने हिस्से की परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है ओके गुड हो गया। अच्छा जी जी महानूर आप कुछ कहना चाह रहे हो। मैंने कहा ना कि ये दुनिया हमारे लिए एक स्टेज है, और हम सब लोग जो है ना इसमें एक एक एक्टर है अपनी अपनी जगह पे। बेहतरीन चार्ली चैपलिन वाले कैरेक्टर्स हैं, बिल्कुल ठीक है। जी तानिया जमाल आप बताइए। सर मेरा ये क्वेश्चन है, मैंने यही क्वेश्चन पूछा था कि असल में हम अपनी रूटीन पे चलते रहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि असल में मेरा मकसद है क्या। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ही ये था, ह्यूमैनिटी और अल्लाह की इबादत ये सारे तो क्वेश्चंस हैं ही हैं, ये सारी तो बातें हैं, लेकिन हमारा असल में मकसद क्या है, आई कैन गेट इट। ओके 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 ग्रेट 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 ठीक हो गया। अच्छा जी सो इस सवाल से हम आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोग अभी जो कुछ कर रहे हो, जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हो, जिस तरह के कोर्सेज पढ़ रहे हो, जिस तरह का सिलेबस पढ़ रहे हो, जिस तरह के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, और जिस तरह की आपकी इंटरेक्शन है और जिस तरह की आपकी सोचें हैं, क्या वो इन तीन चीजों के ऊपर पूरी उतरती हैं। वो तीन चीजें क्या थी जो हमें इसी क्वेश्चन आंसर सेशन से पता चल रही है कि नंबर 1 अल्लाह ताला की इबादत करनी है, नंबर 2 इंसानियत की खिदमत करनी है, और नंबर 3 क्या था, इंसानियत की खिदमत करनी है, और तीसरा क्या था कि ये दुनिया एक स्टेज है, ठीक है, और हमें आखिरत की तैयारी करनी है, इसको अच्छे तरीके से गुजार कर आखिरत की तैयारी करनी है। राइट, यही 3 पॉइंट हमें पता लगे थे अभी तक। तो आप लोग जरा अपने आप से खुद पूछो, ये आपने जवाब मुझे नहीं देना, ये सवाल समझ लो आपका अपने आप से है कि क्या आपका रहन सहन, आपके अतवार, आपकी सोचें, आपके अमाल, आपके बिहेवियर, आपके इंटरेक्शंस, आपके रिलेशंस, और आपका जो सिलेबस है, आपका जो करिकुलम है, आपका जो कोर्स ऑफ स्टडी है, और जिस चीज पे, आखिरी पॉइंट, जिस चीज पर आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो,
क्या वो इन 3 पैरामीटर्स के ऊपर पूरा उतर रहा है, और अगर उतर रहा है तो कितने % उतर रहा है, मुझे वो परसेंटेज बता दीजिए। बस आप लोग अपना जवाब खुद अपने पास रखिए, ठीक है। सर तकरीबन 60 to 70%। 60 to 70%। तो फिर तो महानूर मुझे आपसे सीखना। सर हम आपसे सीखने आए हैं और हम आपसे सीखेंगे। नहीं, आप 60 to 70% कर रही हो माशाल्लाह, ठीक है। तो फिर तो हम आपसे सीखेंगे, ठीक है। शाहनवाज कह रहे हैं 50%। वेरी गुड भाई, यहाँ तो बहुत जबरदस्त लोग बैठे हैं। और बताइए प्लीज। 30 to 40। अनम कह रही है 30 to 40। जबरदस्त है ये भी। और बताइएगा। सर बेसिकली हमारा 5% भी नहीं गुजर रहा, क्योंकि जो मतलब सब पार्टिसिपेंट्स ने बताया है कि अल्लाह ताला के अहकामात पर चलना और सो ऑन चीजें जो है, तो मेरे ख्याल से उसके मुताबिक हम बिल्कुल भी नहीं चल रहे। जो चीजें हम बस अब दुनिया में देख रहे हैं ना, तो ये चीज देख रहे हैं कि अच्छा किसी को जो चीज अच्छी लग रही है हम वो करें। हम वो चीज तो कर ही नहीं रहे जो अल्लाह ताला को पसंद है। हम टीवी में देखते हैं कि अच्छा हमें ये चीज अच्छी लग रही है, हम वो करते हैं। वो चीज तो करते ही नहीं है जो अल्लाह ताला को अच्छी लगती है या उसके नबी को अच्छी लगती है, वो चीज नहीं हम कर रहे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब महानूर ने कहा था 60-70%, तो किसी ने कहा था 50%, किसी ने कहा था 30-40%। तो माजरत के साथ मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई वाकई मैं तानिया की बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि कोई भी 5, इंक्लूडिंग मी, बशमूल मेरे, मुझे आप लोगों का नहीं पता, मैं तो अपनी बात करता हूँ, ठीक है, कि मुझे नहीं पता कि मैं 5% से ज्यादा भी जो है उसको जानता हूँ और उसके ऊपर अमल कर रहा हूँ। माजरत के साथ सर, मेरा जी नाम बेटा। सुंदस है, जिसने ये बात की है। अच्छा, सुंदस ने ये बात कही है, तो वो एक्चुअली वो तानिया का वो साइन ऑन हुआ था। ओके सॉरी, यस सुंदस, ग्रेट आंसर, ग्रेट आंसर। अच्छा जी, अब अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि भाई वो क्या मामलात हैं, वो क्या तरीके हैं, सिर्फ कोर्स के ऊपर आ जाते हैं। आप लोग जो कंटेंट पढ़ रहे हो, जो सिलेबस पढ़ रहे हो, उसमें आपको क्या रिलेशनशिप्स के ऊपर पढ़ाया जा रहा है? क्या आपने रिलेशनशिप्स को अपने कंकर कर लिया है? क्या आपने अपनी जात को कंकर कर लिया है? इन 2 चीजों को क्या आपने फतह कर लिया है? क्योंकि 60% का मतलब यह है कि आपने आधी से ज्यादा दुनिया फतह कर ली है। जी महानूर बच्चे। नहीं सर, हमने तो तक कुछ भी नहीं किया अभी, मगर फिर भी जो पहले क्वेश्चंस थे उससे मुझे लगता था कि हम मतलब जो जिस मकसद के लिए भेजे गए हैं वो 60 to 70% कर रहे हैं। मगर जो आपने अभी क्वेश्चन किया है, अभी मैं मतलब आपको उसके बता देता मुताबिक हूँ, जी मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ कि हम लोग 0% में हैं, ठीक है, बल्कि 0 पे भी माइनस में है, ठीक है। वो कैसे? अब जरा गौर से सुनिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप हमारी सिर्फ बॉडी को देख लो और हमारी स्पिरिट को देख लो, तो जो बाकी जानदार हैं, बाकी जो मैमल्स हैं, जरा आप अपने आप को उनके साथ कंपेयर करें। आप एक गाय के साथ अपने आप को कंपेयर करें, एक डॉग के साथ कंपेयर करें, एक कैट के साथ, एक गोट के साथ कंपेयर करें, ठीक है। उनकी भी एक बॉडी है, उनका भी माइंड है, उनके भी इमोशंस हैं, उनकी भी फीलिंग्स हैं, उनकी भी थॉट्स हैं, उनकी भी कम्युनिकेशन है। हर वो चीज जो एक इंसान के अंदर मौजूद है, हर वो चीज उनके अंदर भी मौजूद है, उनके अंदर रूह भी मौजूद है। ऑलराइट, सो शुक्र है किसी ने ये नहीं कहा कि हम अशरफुल मखलूकात हैं और बाकी तमाम जानदारों से बेहतर हैं। कल तो डॉल्फिन में बहुत ज्यादा है, चिंपैंजीज में हमसे बहुत ज्यादा है, इंटेलिजेंस तो उनमें बहुत ज्यादा है। उनमें तो ऐसे ऐसे सिस्टम अल्लाह ताला ने इंस्टॉल किए हैं कि वो क्या कहते हैं, उनको वर्ड्स की भी जरूरत नहीं पड़ती और वो वेव्स के थ्रू और क्या कहते हैं रडार टेक्नोलॉजी के थ्रू कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो मेरे से तो बेहतर नहीं है वेल जो है, यानी कि मैं वेल से तो बेहतर नहीं हूँ। मुझे तो बात करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ रहा है, मुंह से बोलना पड़ रहा है, फोन करना पड़ रहा है, जूम के ऊपर आना पड़ रहा है। वेल को तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा, वो तो मीलों दूर के कहते हैं कांटेक्ट कर लेती है। मेरे इस पे मैं ये कहूंगा कि उनमें और हमें ये फर्क है, हमारे अंदर शऊर है और उनके अंदर शऊर नहीं है। दिमाग है दोनों के अंदर, लेकिन शऊर हम इंसानों के अंदर है और जानवर के अंदर नहीं है। ठीक है, शऊर, शऊर को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, अभी इस लफ्ज को मैं पार्क कर देता हूँ। मैं और क्या कहते हैं बाकी साथियों से पूछना चाहूंगा कि बताइएगा जरा, चींटी जो है मेरे ख्याल में वो भी हमसे बेहतर है। चींटियां जब चलती हैं तो वो कतार में चलती हैं। चींटियां जब
क्या कहते हैं अपनी रेजिडेंस बनाती हैं तो बड़े अच्छे तरीके से सलीके से बनाती हैं और उनकी कॉलोनीज जो है वो देखने के लायक होती है। कभी उनको स्टडी किया है किसी ने? जी सर, हाँ देखी थी मैंने एक दफा। ठीक है, और हम लोग तो क्या कहते हैं एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, जरा सा ट्रैफिक में फंस जाए तो हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं, गलत साइड से जाना शुरू कर देते हैं, ब्रेक लगाना पसंद नहीं करते और क्या कहते हैं फौरन जज्बाती हो जाते हैं और एक दूसरे को अच्छे अच्छे अल्काबात से अपनी गाड़ी में बैठे ही अल्काबात से नवाजना शुरू कर देते हैं। तो चूंटियों तक से तो हम लोग बेहतर नहीं हैं। अगर कोई हम लोग बेहतर हैं तो बता दें। इवन कि सर आज की सोसाइटी का ये सीन हो गया है कि एक मामूली सी बात भी करनी है ना तो गाली के बगैर नहीं किसी ने करनी, गाली को एज अ तकिया कलाम के तौर पर यूज करते हैं सब। जी ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो हैं अगर गौर किया जाए तो हम लोग सिर्फ एक मैमल हैं, ठीक है, और इस मैमल का नाम है इंसान, ह्यूमन बीइंग। ऑलराइट? यस सर। जी ठीक हो गया। यस सर। अच्छा जी, तो अभी हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं ना वो एक मैमल के लेवल पर, एक जानदार के लेवल पर गुजार रहे हैं। रशीद साहब ने जो पॉइंट दिया है शऊर का, ये शऊर से आरी जिंदगी गुजार रहे हैं। हम लोग ज़हीन हैं, हम लोग क्या कहते हैं एक्टिव हैं, हम लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, कर पाते हैं, लेकिन शऊर से आरी जिंदगी गुजार रहे हैं। और शऊर जिसको हासिल होता है उसके पास इस सवाल का जवाब होता है कि मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। What is the objective of my life? What is the objective of my birth? जो आप लोगों ने मुझे बातें बताई थी कि अल्लाह ताला की इबादत करनी है, वो सबको पता है, कोई भी नहीं करता। ठीक है, एक दूसरे के काम आना, इंसानियत की खिदमत करना कोई भी नहीं करता। ठीक है, और आखिरत की तैयारी करना कोई भी नहीं कर रहा। क्या रीजन क्या है उसकी? अब हम उसकी रीजन पे जाते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंड हो सके कि हम किस तरह से अपने आप को एक मैमल के लेवल से, एक जानदार के लेवल से, एक इंसान के लेवल के ऊपर लेकर आए। और आप लोगों ने जितने सवालात किए थे वो इंसान से रिलेटेड थे, वो इंसान उसको समझ सकता है और उसके ऊपर अमल कर सकता है। अच्छा जी, सो यहां तक आप लोग क्लियर हो कि हम लोग एक जानदार की जिंदगी गुजार रहे हैं, इंसानियत के मुकाम पर नहीं है अभी हम। कौन कौन एग्री करता है? अपनी बात करनी है, किसी दूसरे की बात नहीं करनी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं एक जानदार के लेवल की जिंदगी गुजार रहा हूँ, इंसानियत के मुकाम पर नहीं हूँ अभी मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम तकरीबन मेजॉरिटी हमारी दुनिया की ऐसे ही गुजार रही है जिंदगी। दुनिया का जिक्र नहीं करना, दुनिया की बात नहीं नहीं करनी सर, हम अपना कर अपनी सिर्फ अपनी। और इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि फिर हम दुनिया में आए क्यों हैं। दुनिया में हम अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए आए हैं, ठीक है, इंसानियत की खिदमत करने के लिए आए हैं और आखिरत की तैयारी करने के लिए आए हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं अभी इन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर रहता हूँ और ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बड़े क्लैरिटी के साथ जो है पॉइंट दिए हैं। एक जगह पर और लिखा हुआ है, वो इसी पॉइंट के साथ रिलेट करता है कि दुनिया में हम आजमाए जाने के लिए, आजमाइश के लिए पैदा किए गए हैं, भेजे गए हैं। ऑलराइट? जब मेरे से कोई क्लाइंट डिस्कस करते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये ज्यादती क्यों हो गई, मैंने तो सारे हक अदा किए, मैंने सब अच्छा किया, मैंने सच बोला, मैंने ठीक किया, ये वो, मैं तो सब जबरदस्त किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं उनको सिर्फ एक जवाब देता हूँ कि क्या आप जन्नत में रह रहे हैं या आप दुनिया में रह रहे हैं? अपने कॉग्निशन को, अपनी अक्ल को थोड़ा सा यहाँ पर इस्तेमाल करें और उसको शऊर के दायरे में लेकर जाए। ऑलराइट? हम यहाँ पर कुछ हासिल करने नहीं आए, मेक इट वेरी क्लियर, ठीक है। हम यहाँ पर कोई डिग्रीज लेने नहीं आए, हम यहाँ पर कोई बिजनेसेस एस्टैब्लिश करने नहीं आए, हम यहाँ पर कोई क्या कहते हैं शोहरत हासिल करने नहीं आए। नो, ये सब चीजें क्या हैं? ये सब चीजें जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकते हैं कि ये सब वो चीजें, ये प्री कंडीशनड चीजें हैं, ये वो बिहेवियर्स हैं जिनको देख के हम अट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ पर साइकोलॉजी के साथ अगर मैं थोड़ा सा मजहब को भी अटैच कर दूं तो शैतान चीजों को खुशनुमा बना के पेश करता है। वो एक अच्छी डिग्री को खुशनुमा बना के पेश करेगा, वो शोहरत को खुशनुमा बना के पेश करेगा, वो
अमारत को खुशनुमा बना के पेश करेगा, वो अच्छे ड्रेसेस को खुशनुमा बना के पेश करेगा। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो आप लोग सारे आई बिलीव ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल के लोग हो। सर सोसाइटी को भी इसमें हाथ है? जी जी बिल्कुल, सोसाइटी का हाथ होता है ऑब्वियसली। कंडीशनिंग कहाँ से आती है, ये बिहेवियरिज्म कहाँ से आता है? हम एक दूसरे को देखकर सीखते हैं, और ये जानदारों का लेवल होता है, ये इंसानों का लेवल नहीं है। यही बता रहा हूं कि हम लोग जानदारों के लेवल के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं, और भला हो शैतान का जो हमें मजीद बहका देता है, वो हमें ग्रीड में फंसा देता है, वो हमें लालच में फंसा देता है, और चीजों को खुशनुमा बना के पेश करता है। प्लीज इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। हमें लगता है कि ये चीज ठीक है, हमें लगता है कि ये चीज जायज है, हमें ये लगता है कि ये चीज हमारा हक है, क्योंकि उसके पास भी है, उसके पास भी है, उसके पास भी है। तो सर आपका क्या ख्याल है कि अब तक कोई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक गया ही नहीं है? नहीं, बहुत लोग जाते हैं, बहुत दुनिया जाती है। अगर ईदी साहब की एग्जांपल ली जाए, देखिए मैं आपसे एक छोटी सी मिसाल पूछता हूँ, ठीक है, बड़ी सिंपल सी। मैं क्या कहते हैं, लंबी लंबी और हैवी किस्म की टर्मिनोलॉजी इसमें नहीं जाता। अगर आपने चांद पे जाना है तो आप कैसे जाते हो? अभी तक जो लोग एस्ट्रोनॉट्स चांद पे गए हैं, कैसे गए हैं और किस हाल में गए हैं? वो अपनी गाड़ी लेके नहीं गए, वो अपना बेडरूम लेके नहीं गए, ठीक है, वो अपनी क्या कहते हैं डिग्रीज के पलंदे और सर्टिफिकेट साथ लेके नहीं गए, वो अपने बीवी बच्चे साथ लेके नहीं गए, वो अपना कुछ भी नहीं साथ लेके गए। उनकी जो प्रिपरेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी सेल्फ के ऊपर हो रही होती है, सेल्फ एंड्योरेंस के ऊपर हो रही होती है, उनकी फिजिकल एंड्योरेंस के ऊपर हो रही होती है, उनकी साइकोलॉजिकल एंड्योरेंस के ऊपर हो रही होती है, उनकी इमोशनल एंड्योरेंस के ऊपर हो रही होती है, कुव्वत बर्दाश्त के ऊपर हो रही होती है। सो जितनी जिसकी कुव्वत बर्दाश्त बॉडी की, इमोशन की, फीलिंग्स की, थॉट्स की, ये सारी चीजें जिस जिस लेवल के ऊपर स्ट्रांग होती जाती हैं, वो चांद पे जाता है। ऑलराइट, बड़ी सिंपल सी बात है, और बाकी सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। हम लोग ये कहते हैं ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसे भी हो जाए, वैसे भी हो जाए, मुझे ये तमगा भी मिल जाए, मुझे वो टाइटल भी मिल जाए, और मेरे साथ ये भी हो जाए, और मेरे साथ वो भी हो जाए। ऑलराइट, ओके, समझ रहे हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि अभी हम लोग एक जानदार के लेवल के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, और इसमें हमें जो चीजें खुशनुमा करके दिखाई जा रही हैं उसको साइकोलॉजी के टर्म में अगर आप ट्रांसलेट करते हो तो वो हमारी बिहेवियरल कंडीशनिंग्स हैं, वो हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग्स हैं। ऑलराइट, जो हमें हमारी सोसाइटी देती है। एक होती है नेचर और एक होती है नर्चर। इंसान के जीन्स के अंदर जो चीज आती है वो उसकी खसलत होती है, वो उसके करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो किस तरह से पॉलिश होते हैं, किस तरह से स्ट्रेंथन होते हैं, किस तरह से वीक होते हैं, वो नर्चर के ऊपर डिपेंड करता है। और नर्चर स्टार्ट्स फ्रॉम द डे ऑफ योर कंसेप्शन, ठीक है, जिस दिन से एक बच्चा कंसीव होता है उस दिन से उसकी नर्चरिंग शुरू हो जाती है, उसके ऊपर सोसाइटी जो है वो इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देती है। उसके पेरेंट्स का माहौल, आपस के इंटरेक्शंस, आपस के ताल्लुकात, उसके फिर उसके बाद क्या कहते हैं उसके जो सिबलिंग्स होते हैं, बहन भाई, फिर उस घर में जो मामू चाचा ताया वो होते हैं, फिर जो नेबर्स आते हैं, फिर उसकी जो स्कूलिंग शुरू होती है, और फिर बाय द टाइम ऑफ 5 और 7 जब उसकी पर्सनालिटी जो है वो एक मैच्योर फॉर्म में आ रही होती है, यानी कि उसके एलिमेंट्स कंक्रीट हो चुके होते हैं, तो वो जो नेचर में अपनी इननेट चीजें लेके आया होता है, उसके साथ उसने बहुत ज्यादा चीजें ऐसी सीख ली होती हैं जो उसको सोसाइटी सिखा रही होती है, और उसका उसकी नेचर के साथ और उसके ऑब्जेक्टिव के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता कि खुदा की इबादत करनी है और क्या कहते हैं अपने आप को आजमाइश समझना है कि हम आजमाइशों में और उसके लिए तैयार करना है। हम लोग हमेशा दुआ मांगते हैं आसानियों की, या अल्लाह आसानियां फरमा, या अल्लाह आसानियां फरमा, या अल्लाह आसानियां फरमा, ठीक है। और फिर कुछ लोग ऐसे भी कमाल के लोग गुजरे हैं जो लोग क्या कहते हैं सब्र की दुआ भी मांगते हैं, उनको मुश्किलात मिलती हैं, उनको आजमाइशें मिलती हैं, वो कहते हैं अल्लाह सब्र दे। ओ मैं आप लोगों को क्या कहूँ कि सब्र जो है, सब्र किस वक्त मिलेगा? जब कोई आजमाइश आएगी तभी सब्र मिलेगा ना। तो अपने आप को हम लोग खुद जान के आजमाइश में डालते हैं, आजमाइश की दुआ मांगते हैं,
आजमाइश मिलती है तो फिर ही सब्र मिलता है, ऐसे थोड़ी सब्र मिलता है। और अगर आप अपने लिए आसानी की दुआ मांग रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप गिव अप कर रहे हैं। आप इन सिंपल वर्ड्स, हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। नॉर्मली ये कहा जाता है कि हमारा राइट हैंड जो है वो ज्यादा इवॉल्व होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि राइट हैंड को हम ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड कंपैरेटिवली वीक होता है। तो इट इज वेरी सिंपल कि जिस चीज को हम यूज करेंगे वो चीज हमारी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से हमारे ब्रेन के जो कंपोनेंट्स है, जो फिजिकल कंपोनेंट्स है, बेसिकली अगर मैं सिर्फ उनकी बात करूं तो उसमें जो न्यूरोट्रांसमिशन है, जो न्यूरॉन्स हैं, जो पाथवेज बने हुए हैं, वो भी उसी चीज के ही स्ट्रांग होंगे जिस चीज के ऊपर हम एफर्ट कर रहे होंगे, जिस चीज के ऊपर हम गौर कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे। अब यहाँ पर एक और भी आप क्या कहते हैं पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लीजिए और क्लैरिटी ले लीजिए कि सोचों में, थिंकिंग में और सोचों में ये एक चीज होगी जिसको हम लोग ओवर थिंकिंग कह रहे होते हैं, मुझे सोचें आ रही हैं, और दूसरा चीज होता है गौर कर। अल्लाह ताला ने हमें गौर करने का कहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि भाई तुम्हें खुली निशानियां दी हैं तो तुम लोग गौर क्यों नहीं करते। ऑलराइट, सो आज आप लोगों की पहली लर्निंग ये है कि आप लोगों के पास जो जो टाइटल है, जो जो आप लोग क्या कहते हैं वो फन्ने खां बने हुए हैं, ठीक है, जो जो आपकी अच्छाइयां हैं, जो जो आपकी नेकियां हैं, जो जो आपकी, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की क्वालिटीज हैं, उनको प्लीज एक साइड पर रख दीजिए, ठीक है। क्वालिटीज का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्वालिटीज ही तो हमें खुशनुमा बना के दिखाई जा रही हैं और उन्हीं की वजह से हम मजीद 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 की हवस में, लालच में, लस्ट में, गरीब में फंसते जा रहे हैं। ऑलराइट, यू नीड टू आइडेंटिफाई, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। यू नीड टू आइडेंटिफाई नेगेटिव एलिमेंट्स, नेगेटिव ट्रेड्स इन यू, जो आप लोगों को लगता है वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। और उसके ऊपर आपको किसी सेशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई लंबे चौड़े ट्यूटोरियल्स करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ। जो चीज नहीं हो रही होती वही करनी होती है, और वही करने से ही आप उस चीज के ऑब्स्ट्रैकल्स को ओवरकम करते हैं और उस चीज को आप ओवरकम करते हैं। सिर्फ सोचते रहने से कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो भाई कॉन्फिडेंस क्या होता है? व्हाट इज कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस किस चिड़िया का नाम है? आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को देखो, आप अपने एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करो, आप लिखो हु आर यू, आप कौन हो, आपके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। फिर उसके आगे आप उसकी परसेंटेज लिखो, उसमें प्लस, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है कोई, ठीक है। सब ओके होता है। बाज जगह पर खामोशी की जरूरत होती है, बाज जगह पर बोलने की जरूरत होती है, बाज जगह पर बहुत कॉन्फिडेंट बनकर शो करने की जरूरत होती है, और बाज दफा आपको पैसिव होकर बैठने की जरूरत होती है। ये सिचुएशनल चीजें होती है। सो किसी भी अपनी चीज को आज के बाद आप लोगों ने गलत, बुरा, नेगेटिव नहीं समझना। आपका कॉन्फिडेंस लूज ही इस वजह से होता है कि आप लोग सेल्फ क्रिटिक होते हो। अगर आप लोग सेल्फ क्रिटिसिज्म छोड़ दोगे, ठीक है, तो आप अपना कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे, ठीक है। और जिन लोगों ने क्वेश्चन किया था कि सोचें बहुत आती हैं, ये आती हैं, तो वो सोचें अगर आप गौर करो तो वो ज्यादा से ज्यादा सेल्फ के रिलेटेड चल रही होती हैं। ऑलराइट, वो दूसरों से रिलेटेड चल रही होती है, वो इनसिक्योरिटी वाली सोचें होती हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, मेरे बारे में ये कहा जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं लेट डाउन हो जाऊंगा, मुझे नुकसान हो जाएगा, मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे, और फिर वो पूरे का पूरा एक विशियस साइकिल बनता जाता है। वो एक सोच जो है वो पूरी की पूरी फिल्म बना देती है, ठीक है। आपको उस सोच को जो है वो वहीं पर स्नप कर देना है। और वो स्नप आपने कैसे करना है? जब आपने ये वाली प्रैक्टिस कर ली होगी कि आपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किया होगा और उसके आगे परसेंटेज लिख दी होगी कि इसमें मैं इस परसेंटेज पे खड़ा हूं, बहुत ऑनेस्ट होके अपने आप के साथ ये काम करना है। ऑलराइट, और फिर उनमें से 3-4 को आपने आइडेंटिफाई करना है और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना। और काम करना है, सोचना नहीं है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि आपने काम करना है, सोचने से कुछ नहीं होगा। और आपका कॉन्फिडेंस, आई एम रिपीटिंग इट, ठीक है, अगर आप लोगों ने नोट करना है नोट कर लो, इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी,
कि सेल्फ क्रिटिक को छोड़ दो, सेल्फ क्रिटिसिज्म को छोड़ दो, ठीक है। और इसके साथ साथ इस चीज को छोड़ दो कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। लोग जो हैं, अगर आप लोग खुद एक मैमल के लेवल पर ऑपरेट हो रहे हो, तो मेरे प्यारो लोग भी तो अनफॉर्चुनेटली उसी लेवल के ऊपर ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है। वो कौन सा फरिश्ते बने हुए हैं, वो कौन सा इंसानियत के उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां पर उन्हें अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, ठीक है। सो प्लीज इसको एक और पर्सपेक्टिव से आप देख लो कि जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, प्लीज टाइपिंग ना करें, अभी कोई टेक्स्ट ना करें, मेरा सॉरी, आई एम सॉरी, मेरी कंसंट्रेशन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। अब अपना फोकस जो है वो प्लीज इस वक्त सुनने के ऊपर रखें, ठीक है। कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, जब मैंने जवाब लेने थे वो ले लिए थे। ऑलराइट, नाउ इट्स योर टाइम टू लिसन, और उसको अपने अंदर उतारें और उसको समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, अब लोग जो है वो भी तो बेसिकली उसी लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, और जब आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, आप छोटा फील कर रहे हो, आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तो क्या लोग नहीं ऐसा फील कर सकते? लोगों को गुस्सा नहीं आ सकता? लोग जो है वो ओवरवेल्म नहीं हो सकते? तो लोग जब आपको कुछ कहते हैं, आपको कोई कमेंट पास करते हैं जो आपको हर्ट होता है, तो उससे अपने आप को बचाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, उसको आपने पर्सनल नहीं लेना। ऑलराइट, उसको पर्सनल कैसे नहीं लेना? कहना तो बड़ा आसान है कि जी पर्सनली लेना, लेकिन जब सुनने को मिलती हैं तो फिर तो पारा चढ़ना शुरू हो जाता है। उसका बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि आपने अपने आप को दो चीजें आइडेंटिफाई करवा देनी कि भाई ये जो साहब या साहिबा आपको कुछ कह रहे हैं, माइट बी पॉसिबल कि इसके बैक एंड के ऊपर इनकी अपनी रीजंस हों, इनकी अपनी शॉर्टकमिंग्स हों, इनकी अपनी फ्रस्ट्रेशंस हों, इनके अपने कम्प्लेक्सेस हों, इनकी अपनी इंफीरियोरिटीज हों, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपको कुछ बुरा भला कह रहे हैं, आपको लेट डाउन कर रहे हैं, या आपको इंसल्ट कर रहे हैं, या आपको बिलिटल फील करवा रहे हैं। ऑलराइट, सो लेट देम हैव दैट। आप उसके उस तोहफे को कबूल ही ना करें। मेरी ये बात याद रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरे नंबर के ऊपर आपने आइडेंटिफाई करना है कि उनके वो जो उन्होंने आपको बात कही है, उस बात में आपके पास सीखने की, लर्न करने की, ग्रो करने की, डेवलप करने की क्या अपॉर्चुनिटी आई है। अगर वो ये कहते हैं कि जाओ यार जाओ, तुमसे तो बात ही नहीं हो सकती, तुम तो ठीक तरीके से खड़ी नहीं हो सकती, तुम तो क्लास के सामने जाती हो प्रेजेंटेशन के लिए तो कांपना शुरू कर देती हो, तुमसे नहीं होने वाला ये, तो आप इसको रिलेट करो अपने उस कैरेक्टरिस्टिक्स चार्ट्स के साथ, और वहां जाके देखो कि अच्छा क्या आपका वहां पर चार्ट कह रहा है, क्या परसेंटेज कह रही है। तो अगर वो परसेंटेज रिलेट कर रही है तो अगेन इसमें बुरा मनाने वाली बात कोई नहीं है। ऑलराइट, इसके हवाले से मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर कर देता हूं कि इसमें आपकी इज्जत और आपकी बेइज्जती वाली कोई चीज नहीं है, ठीक है। उसको अगर आप रिलेट करना चाहो वो इस तरीके से कर सकते हो कि अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे ना दे। अगर सारी दुनिया मिल के भी आपको इज्जत देना चाहती है और अल्लाह नहीं चाहता, तो वो इज्जत आपको नहीं मिलेगी। और अगर सारी दुनिया मिलकर आपको बेइज्जत करना चाहे, लेट डाउन करना चाहे, तो वो नहीं कर सकती अगर अल्लाह ना चाहे। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट समझ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना बहुत जरूरी है कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है वह बहुक्म रब्बी हो रहा है। वो देखो, मैं आपको लेट डाउन कर रहा हूं, मैं आपको बिलिटल कर रहा हूं, मैं आपकी इंसल्ट कर रहा हूं, मैं आपको मार रहा हूं, मैं आपको नुकसान पहुंचा रहा हूं, और ये चीज हो रही है। सो इट मीन्स कि इसको उस रब की परमिशन तो मिल गई ना, मेरे उस अमल को उसकी परमिशन मिल गई, उसका हुक्म हो गया, उसने परमिशन दे दी, तभी ये काम आपके साथ हो रहा है। ऑलराइट, तो अगर आपके साथ कोई काम रब के हुक्म के साथ हो रहा है, तो आपने बदला लेने की बजाय, नेगेटिव थॉट साइकिल में जाने की बजाय, विशियस साइकिल में जाने की बजाय, आपने अब आगे ये देखना है कि प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन, कि प्रॉब्लम में फंसे रहोगे तो प्रॉब्लम 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 ही चलता रहेगा। उसके सॉल्यूशन के ऊपर आओ कि अच्छा भाई अब ये काम हो गया, मुझे क्या करना है। सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं कि आप अपनी कब्र में जाते हैं और कब्र में जाके जो है ना, वो आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर आपसे पूछे थे कि जी तुमने फलाने बंदे के साथ ज्यादती की थी, तो आप नहीं 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 मैंने ज्यादती नहीं की थी, उसने मेरे साथ ज्यादती की थी,
तो मैंने उसका बदला लिया था, ठीक है, ओके फाइन, आपने उसका बदला लिया था, बिल्कुल ठीक है। तो ज्यादती के बारे में हमें यह बताया जाता है कि भाई अगर तुम माफ, तीन स्टेजेस हैं, तीसरी स्टेज की बात करता हूं कि अगर तुम माफ कर दो तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन आपने वो थर्ड ऑप्शन नहीं ली, आपने कहा जी मैं तो बदला ही ला सी, ठीक है जी। तो जब आपने बदला लिया तो मैंने आपको एक थप्पड़ मारा, आपने बदले में मुझे थप्पड़ मार दिया। अब मेरे हाथ और आपका हाथ डिफरेंट है। फर्ज करें आपका हाथ मेरे से ज्यादा भारी है, आपका हाथ मेरे से ज्यादा पावरफुल है, और आपका एंगल बड़ा फिट बैठा है, और मुझे ठीक ठाक थप्पड़ लग गया उसके जवाब में, उसके बदले में। तो दर्द का अगर हम एक यूनिट बना लेते हैं, फर्ज करें, तो मेरे थप्पड़ मारने की वजह से आपको 65% जो है, या 65 यूनिट्स पेन मिला, दर्द हुआ, इमोशनल फिजिकल मिला जुला के, ठीक है। और आपके थप्पड़ की वजह से मुझे जो पेन मिला वो 76 हो गया। तो इक्वेशन तो खराब हो गई। बदला बराबरी का होता है, बराबरी का नहीं रहा, तो फिर आप जालिमों में से हो गए। ऑलराइट, सो प्लीज अपने आप को, अपनी सेल्फ डिस्कवरी के सफर पर जब आपने शुरू करना है, तो ये मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, ये कोई एक सेशन नहीं है, ठीक है। मैं जब इसको मैंने तीन पूरे प्रोग्राम्स में बेसिकली क्या कहते हैं डिवाइड किया हुआ है। एक सेल्फ डिस्कवरी का प्रोग्राम है, एक सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस का प्रोग्राम है, और तीसरा लाइफ स्किल्स का प्रोग्राम। ये कम से कम 3 माह का मैं इसके ऊपर पूरा एक क्या कहते हैं कोर्स करवाता हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट आउट ऑफ दैट, ठीक है। अगर आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर लोगे कि आप लोग इस वक्त जानदार के लेवल पर ऑपरेट कर रहे हो, आपकी इज्जत, आपकी जिल्लत आपके अपने इख्तियार में नहीं है। हम लोगों ने ये जो सफर करना है ना, यहाँ से आज से ऑनवर्ड, ये लर्निंग का नहीं करना, लेट इट बी वेरी मच क्लियर टू यू, ये अनलर्निंग का करना है। क्योंकि फ्रॉम द डे यू आर कंसीव्ड, द डे यू आर बोर्न टिल टुडे, आप लोगों ने वो बहुत कुछ सीख लिया हुआ है जिसके सीखने की जरूरत नहीं थी। जो शैतान ने चीजें खुशनुमा बना के दिखाई हुई हैं, उन चीजों के मुताबिक हम लोग अपनी जिंदगी ऑपरेट करते आए, चलाते आए, जीते आए। तो उन चीजों को छोड़ देंगे तो पीछे तो हमारी एक पाक साफ मुताहिर सी रूह बाकी बच जाएगी। फिर जो उसकी मर्जी होगी, उसकी मर्जी के इख्तलाफ हम नहीं करेंगे। अभी हम इख्तलाफ करते हैं, अभी हम रेजिस्ट करते हैं, अभी हम समझते हैं कि जी ये तो मेरा हक है, ये मुझे भी मिलना चाहिए, उसने फर्स्ट पोजीशन ली है तो मैंने भी फर्स्ट पोजीशन लेनी है, वो इस मुकाम तक पहुंचे तो मैंने भी इस मुकाम तक पहुंचना है। जब हमने कब्र में जाना है तो कब्र में जाके ना कोई मुकाम होना है, ना कोई डिग्री होनी है, ना कोई एमफिल होना है, ना कोई बीएस होना है, कोई कुछ नहीं होना, ठीक है। ये जो कंपैरिजन्स हैं ये दुनिया की हद तक है, और इसी वजह से है, और ये आप छोड़ भी नहीं सकते। आपने इसी दुनिया में रहना है, आप जंगलों में भी नहीं जा सकते। इसीलिए आपको सोशल एनिमल कहा गया है कि आपने सोसाइटी में रहना है। और आज के बाद आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा कि कोई जुल्म और ज्यादती या नाइंसाफी नहीं होगी, होगी, बिल्कुल होगी। अगर आप लोग उसको रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसलेट करते हो तो सेल्फ डिस्कवरी में ये तो देखो कि आपने, हमारे एक साथी ने कहा था कि नफ्स का जिक्र किया था, तो नफ्स के ऊपर क्या कहते हैं, जिहाद को अगर आप साथ लेके आओ, उसको साथ रिलेट करो, तो जिहाद की जो सबसे अफजल तरीन कैटेगरी है वो जिहाद बिन नफ्स है। तो उसको तो अंडरस्टैंड करो कि वो क्या चीज है। अल्लाह ताला ने शहीद का दर्जा कितना जबरदस्त रखा हुआ है, अब सब लोग जानते हैं। और ये वो शहीद है जो जंगों में शहीद होता है, और फिर उससे सुपीरियर फॉर्म में आपको आइडेंटिफाई कर दिया कि जिहाद भी नफ्स जो है वो ग्रेटर है उससे। कि जब मेरा दिल कर रहा है, ठीक है, अब हम आए थे दिल पे, जी मेरा दिल कर रहा है ये काम करना चाहिए, मेरा दिल कर रहा है ये काम नहीं करना चाहिए, मुझे सुस्ती हो रही है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो रही है, ठीक है। तो भाई आपको पता है एक्चुअली कि राइट क्या है, और ये कहां से पता लगना है आपको, ये भी अभी आपको पता करना है। आप सब लोग माशाल्लाह दिन में बहुत से आवर्स जो है वो स्टडी में कंज्यूम करते हो, पॉजिटिव इंटरेक्शन में कंज्यूम करते हो। मुझे आप लोग सिर्फ हैंड रेज करके बता दो
सब लोग कम से कम 20-20 साल के तो हो गए, ठीक है। 20 सालों में आप लोगों ने कितनी दफा कुरान पाक को, मैं कुरान पाक इसलिए कह रहा हूँ कि मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है, ठीक है। बीच में जो क्रिश्चियन दोस्त हैं वो उन्होंने, उनके लिए बाइबल कह देता हूँ, जो हिंदू दोस्त हैं उनके लिए उनकी जो रिलीजियस किताबें हैं, जो सिख दोस्त हैं उनके लिए उनकी जो रिलीजियस किताबें हैं, अपनी अपनी होली बुक्स को आप लोगों ने कितनी कितनी दफा प्रॉपरली खोल कर अंडरस्टैंड किया है, उसके ऊपर रिसर्च की है, उसको समझा है। क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि कुरान पाक जो है वो दिलों पर उतरता है। ऑलराइट, सो जिस जिसका जो जो मसलक, जो जो दीन, जो जो कुछ है वो उसके दिल पे उतरेगा। तो आप लोग सेल्फ डिस्कवरी के सफर के ऊपर आए हो, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट, पहला नहीं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये है कि किस किस ने अपनी होली बुक को अंडरस्टैंड कर लिया हुआ है? सर अंडरस्टैंड तो नहीं किया, लेकिन रिसेंटली जो तो एक नावल पढ़ा था तो उससे नहीं किया अब छोड़ दें। देखिए नहीं किया तो कर रहे हैं ना, जो अभी कर स्टार्ट चुका किया है मुझे उसको अंडरस्टैंड करना वो सर। बताए। जो कर चुका है वो हैंड रेज करे, वो बताए कि मैं कर चुका हूं, कर चुकी हूं। कोई है? 20 साल कम से कम आप लोगों ने अपनी जिंदगी के गुजारे हैं। 20 सालों में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, 20 सालों में आपने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत सारी अचीवमेंट्स ली हैं, कहां से कहां पहुंच गए हैं। 20 सालों में आपने बहुत एक्सपीरियंसेस भी किए हैं, और 20 साल बहुत होते हैं। जी सर, कोशिश की है। कोशिश का मुझे नहीं पता। सर अभी शुरू किया है, थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। इसमें सर हमारे कभी किसी सूरत को, कभी किसी और सूरत को। यस सर, ये हमारे फ्यूचर और जो हमारे साथ होता है ना, तो जब हम खोलते हैं और उसकी आयत पढ़ते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें इस तरह लगता है कि ये सब कुछ हमारे लिए उतरा है। तो अभी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। जरा ये बताइएगा आप लोग कि मैंने जो बातें कही हैं उसकी समझ आई है कि कॉन्फिडेंस, जो लोग कॉन्फिडेंस का और ओवर थिंकिंग का क्वेश्चन और प्रोक्रेस्टिनेशन का क्वेश्चन कर रहे थे, उनको कुछ क्लैरिटी हुई है, कुछ अंडरस्टैंड हुआ है? वो लोग प्लीज जरा रिस्पॉन्स दें। और साथ साथ पानी पी लें, मैं भी जरा पानी का एक घूंट लगा लूं। जी जनाब, ओवर थिंकिंग वाले, नेगेटिव थॉट्स वाले वो लोग जरा सामने आए, कॉन्फिडेंस वाले लोग सामने आए, वो बताएं जरा उन्हें क्या समझ आई अभी तक। कॉन्फिडेंस के हवाले से तो मुझे ये समझ आई है कि अपनी सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं करनी, तभी हम अपने कॉन्फिडेंस जो है लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। और सेल्फ क्रिटिसिज्म कैसे नहीं करनी? मतलब लोगों की, जो लोग हमें कोई बात कर रहे हैं तो उसमें नेगेटिविटी के बजाय हमने उसको पॉजिटिविटी को देखना है कि अगर उसमें वो हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसमें हमने उसका पॉइंट को पकड़ना है, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में लेना है। ओके, बिल्कुल ठीक है। और पॉजिटिव वे में आगे क्या करना है उसके साथ? पॉइंट आउट करके अपने उसी को आगे लेके जाना। उसको सोचों की हद तक नहीं रखना, उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आना। जो चीज मुश्किल लग रही है, काम तो वही करना है जो आसान है। कॉन्फिडेंस है वो आपके अंदर से ही पैदा होता है। अगर आप मतलब मुख्तलिफ चीजों के बारे में मुख्तलिफ एंगल से सोचना शुरू कर देते हैं ना, तो उसके बारे में सारी टेंशन्स आपके माइंड में, आपके दिल में बैठना शुरू हो जाती हैं, और वो जो टेंशन्स होती है फिर आपके अंदर एक फेयर पैदा करती है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। अगर आप मतलब कुछ भी करना चाहते हैं, अपना आपका एक एम है, तो उसके बारे में ज्यादा सोचे नहीं, बस करें, उसको करने की कोशिश करें कि इसको मैंने करना है। देखिए बड़ी सिंपल सी एक, क्या कहते हैं, प्रोवर्ब भी है, आगे ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। बेशक बेशक। एक बड़ी सिंपल सी प्रोवर्ब है, वो ये है कि गलती उसी से होती है जो काम करता है। जिसने काम ही नहीं करना उससे क्या गलती होनी है? सर, और अगर गलती नहीं होगी तो फिर हम उससे सीखेंगे कैसे?
उसको आगे लेके बढ़ेंगे कैसे? अगर एक दफा गलती हो जाएगी तो फिर हम कहेंगे ना कि हाँ इस पे गलती हो गई, इसको थोड़ा सा इस तरह से लेके चलना चाहिए तो ये बेस्ट हो जाएगा। तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाएगा, काम भी आसान हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इससे रिलेटेड आप एक दूसरा पॉइंट नोट कर लें कि आपने माफ करना है, ठीक है। आज आपने सोने से पहले, ये आपके अपने मजहब में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है, मैं अपने तरफ से कोई बात नहीं कह रहा, कि आज रात सोने से पहले सबको माफ करके सोएं। ऑलराइट, सबको माफ करके सोएं। जिसने आपके 10 रुपए भी मारे हैं और जिसने क्या कहते हैं आपको चीट किया है, जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपका दिल दुखाया है, जो कुछ भी किया है उसको माफ करके सोएं। और क्या कहते हैं धोखे के हवाले से या चीट करने के हवाले से एक बात बड़ी सिंपल सी याद रख लें कि आपको वहीं से धोखा मिलता है जहां आपका कोई अटैचमेंट होती है, कोई रिलेशनशिप होता है, कोई एक्सपेक्टेशन होती है। गली में जाते हुए एक शख्स ने मुझे टक्कर मार दी, गाड़ी मार दी, एक्सीडेंट हो गया, उससे मुझे फर्ज करो नुकसान तो हो गया, चोट तो लग गई, ठीक है, लेकिन मैंने उसको सर पे सवार नहीं किया, ना ही कभी आप उसको सर पे सवार करोगे। होना था हो गया, वहां खड़े होकर जो मेरी जहालत है या जो मेरा मिजाज है उसके मुताबिक मैंने 2-4 सुनाई, 2-4 हाथ हूथ लगाए और चलो जी फारिग ले दे ओके, यस हो गए। वो मुझे हॉन्ट नहीं करेंगी चीजें। हॉन्ट हमें वही चीजें करती हैं, वही चीजें हर्ट करती हैं। धोखा वहीं मिलता है जहां पर कुछ उनसियत होती है, कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, कोई रिलेशनशिप होता है। और वो रिलेशनशिप्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम योर पेरेंट्स, that starts from your siblings, from your spouse, from your friends, from your loved ones. All right? और एक चीज यहाँ से लव का जिक्र आ ही गया, लव का वर्ड आ गया, तो लव को भी अपनी सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ जर्नी में जो है ना, आज आपकी सेल्फ डिस्कवरी का पहला स्टेप है, तो उसमें लव को भी अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि बहुत बहुत वसी टॉपिक है एंड हमारे पास टाइम की किल्लत भी होती है, ऑब्वियसली है यहाँ पे भी। तो देखो दिस इज जस्ट एन इमोशन, ठीक है। लड़के और लड़कियां आप लोग तमाम यंग एज में इस वक्त मौजूद हो, ठीक है। सो लव जो है ना वो कुछ भी नहीं है, इसमें बड़े बड़े वादे तो आ जाते हैं, बड़ी बड़ी क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशंस तो आ जाती हैं, वो सिर्फ बातों की हद तक होती हैं और फिर सोचों में चली जाती हैं, और वो हमारा अपना विशियस सर्कल होता है बेसिकली, ओके। वो हमारे जहन की पैदावार होती है। एक बंदे ने कह दिया आई लव यू, गली में जाते हुए कोई आपको आई लव यू कह दे तो अब हाँ अच्छा ओके ठीक है थैंक यू, नहीं ऐसे भी कोई नहीं कहेगा, ठीक है, पागल हो गए हो क्या, मार खानी है क्या, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं जब शैतान चीजों को खुशनुमा बना के पेश करना शुरू करता है तो फसाद का बीज जब होता है तो फिर क्या कहते हैं हम लोग जिस चीज को हम लोग लव बोल रहे हैं ना, प्लीज मेक इट वेरी मच क्लियर, मैं आज आपको बड़ा क्लियर बता दूं, दैट इज नॉट लव, दैट इज लस्ट, ठीक है, दैट इज क्लियरली लस्ट। ऑपोजिट जेंडर के लिए ख्वाहिश रखना जो कि बिल्कुल नेचुरल बात है, ठीक है। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट, मैमल्स के ऊपर चले जाते हैं। तो मैमल्स क्या करते हैं, जिंदा रहने के लिए क्या चीज जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, ठीक है, हीट जरूरी है, शेल्टर जरूरी है, खुराक जरूरी है, पानी जरूरी है, नींद जरूरी है, और मेटिंग जरूरी है, रिप्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है। ये हमारी नेचुरल नीड है। आप लोग जो हो वो सारे इस वक्त 20+ हो, अपने अपने आप से सवाल पूछो कि आप लोग एडोलेसेंट कब हुए, कितने साल हो गए हैं आप लोगों के उस सिस्टम को एक्टिवेट हुए, ठीक है। वो एक्टिवेट हो चुका है लेकिन उसकी सेटिस्फैक्शन, उसकी ग्रेटिफिकेशन जो है वो उस वक्त तक प्रॉपरली नहीं होगी, या सोसाइटल नहीं होगी, या लीगल नहीं होगी, या रिलीजियस नहीं होगी जब तक हम किसी एक वेडलॉक में नहीं चले जाते। तो उस टाइम फ्रेम को, उस गैप को जरा आइडेंटिफाई करो कि किस एज में आप प्रॉपरली एडोलेसेंट हो गए, आप लोगों का सिस्टम मैच्योर हो गया और आप लोगों की शादी किस एज में हो रही। तो वो जो गैप है वो कभी 5 साल का होता है, कभी 10 साल का होता है, कभी 15 साल का गैप होता है। तो क्या गौर करें, सोचें कि ये चीज आपके सिस्टम को ओवरबर्डन नहीं कर देती, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं कर देती। फिर शैतान जो है वो मजीद आपको खुशनुमा बना के चीजें पेश कर देता है। कोई लड़की अच्छी लग जाती है, कोई लड़का अच्छा लग जाता है, और हम खुद अपने आप को धोखा देते हैं मोहब्बत के नाम पर। ओके, मोहब्बत जो होती है उसकी अगर आपने डेफिनेशन देखनी है
है उसको अंडरस्टैंड करना, तो वो बहुत सिंपल है। मोहब्बत वो है जो एक माँ को अपनी औलाद से है, ठीक है, और उसी को डिमॉन्स्ट्रेट किया, रिलेट किया अल्लाह ताला ने अपने हवाले से भी। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि एक बाप को अपनी औलाद से कैसी है, या एक शोहर को अपनी बीवी से कैसी है, या फलाने को फलाने से, फलाने माशूक को फलाने महबूब से, और फलाने लवर को फलाने लवर से। नहीं, उसने माँ की मोहब्बत से रिलेट करके बताया कि मोहब्बत क्या होती है। और मोहब्बत जो होती है वो एहसास करना होता है, वो ख्याल करना होता है। ऑलराइट, नथिंग एल्स। मांगना नहीं होता, वो देना होता है, वो इसार करना होता है। कुर्बानी भी नहीं, वो इसार करना होता है। ऑलराइट, और मोहब्बत जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट जेंडर के साथ नहीं होती। मेक इट वेरी क्लियर कि अगर ऑपोजिट जेंडर के साथ है तो भाई उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरे अंदर, आपके अंदर, हम सब के अंदर जो है वो लस्ट फीलिंग्स, लस्ट इमोशंस मौजूद है। वी जस्ट नीड अ प्रॉपर वे कि हम उसको कैसे सेटिस्फाई करें, कैसे ग्रेटिफाई करें। मैसेजेस में किसी ने सवाल किया था इड, ईगो और सुपर ईगो का। ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है साइकोलॉजी का। तो इड इज सिंपल आर ख्वाहिशात, हमारी जो नफसानी ख्वाहिशात होती है, ठीक है, एनिमलिस्टिक डिजायर्स, ठीक है। कोई भी डॉग, कोई भी कैट, कोई भी काऊ, कोई भी और चीज, वो कहीं पर भी खा लेते हैं, कहीं पर भी एक्सक्रीट कर देते हैं, कहीं पर भी रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, किसी के साथ भी कर लेते हैं। ऑलराइट, हम लोग वैसा जो है टेक्निकली देखें तो हमारा माइंड जो है, मैं प्रैक्टिकली की अभी बात नहीं कर रहा, मैं माइंड की बात कर रहा हूं कि हम लोगों ने अपने जहन में इतनी दुनिया बना दी हुई है, इतनी दुनिया बना दी हुई है कि हम वहां पे बहुत कुछ कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। किसी ने नेगेटिव थॉट्स का भी सवाल किया था, किसी ने फहश सोचों का भी सवाल किया था, ठीक है। तो भाई ये कोई गुनाह नहीं है कि इस तरह की सोचें आ जाती हैं। प्लीज अपने आप को यहाँ पर सेल्फ ब्लेम से आपकी मेहरबानी बचा ले, ठीक है। आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, आपको जिस भी कल्चर में आप रहोगे, आपको इस तरह का एक्सपोजर मिलेगा, आपको इस तरह की इनपुट्स मिलेंगी। अब ये आपका काम है कि आपने उसको प्रोसेस कैसे करना है। अगर तो आप उस धारे के साथ बह जाते हो तो यू आर जस्ट लाइक अ डेड फिश। ऑलराइट, वेरी सिंपल इज दैट। और अगर आप उसके खिलाफ चलते हो देन यू आर एन अलाइव फिश, और फिर आप पानी की उस धारे की मुखालिफ सिमत में चलते हो। वो इकबाल क्या कहते हैं, इकबाल कहते हैं, मुझे नहीं, अब शायरी से मेरा इतना शगफ नहीं रहा, किसी जमाने में होता था कि तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ऑलराइट, सो अगर आपको सब अपने जैसे नजर आना शुरू हो जाए, अपने जैसे मिलना शुरू हो जाए, अपनी माइंडसेट के लोग मिलना शुरू हो जाए, तो इट मींस कि वहां पर फिर आपकी ग्रोथ, आपकी सेल्फ डिस्कवरी, आपकी सेल्फ जर्नी वो स्टैग्नेंट हो जाएगी। आप ग्रो ही वहां करोगे जहां पर आपको चैलेंजेस मिलेंगे। इट इमीडिएटली प्लेयर ईगो, डू और डू नॉट डू, सुपर ईगो। इसकी बड़ी सिंपल, देखिए मैं आपको यहाँ पर साइकोलॉजी का लेक्चर नहीं देने आया, ठीक है। इट का मतलब मेरा दिल कर रहा है जल्दी से मैं कर दूं, ठीक है। ईगो जो है वो दैट इज अ मीन कि कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, ठीक है। और सुपर ईगो जो होती है वो इन सिंपल, वो उसकी मोरालिटी और उसका एथिकल चेक होती है कि इस तरह से बेहतर है, इस तरह से मुनासिब है। ऑलराइट, सो द पॉइंट इज कि अब आप इस चीज को गौर करो कि आप, अब हम वापिस आते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, ठीक है। आपकी बॉडी जो है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मौजूद हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है दैट इज बेसिकली क्या कहते हैं, वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिर्फ ब्रेन नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्व, आपको हाथ पे कोई चोट लगती है तो आपको उसका एहसास हो जाता है कि ये चोट कैसे लगी, क्योंकि वो न्यूरोट्रांसमिशन होती है, वो आपका ब्रेन ही एक्चुअली आपको वो चीज आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये चीज हुई है, ठीक है। नाउ अब आप इस चीज को देखो कि हमारे जहन में क्या क्या कुछ चल रहा है, क्या क्या कुछ चल रहा है, उसको प्लीज राइट डाउन करो, उसको नोट डाउन करो, ठीक है। अपने ऊपर आप एफर्ट करो, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, अपने ऊपर टाइम की इन्वेस्टमेंट करो, अपने ऊपर इस तरह के कोर्सेज की इन्वेस्टमेंट करो, अपने ऊपर प्रैक्टिस की इन्वेस्टमेंट करो। खैर, लेट्स कम बैक टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ माइंड, ठीक है। इसके ये मैं अपने प्रोग्राम्स में वो डिटेल के साथ और तरीके से एक्सरसाइजेस के साथ समझाता हूँ, लेकिन अभी चूंकि टाइम की किल्लत है तो मैं उसको सिर्फ
टच जरूर करूंगा ताकि आपको पता लगे। इसके साथ आपका एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है। एंडोक्राइन सिस्टम आपके हार्मोन्स को बेसिकली रेगुलेट कर रहा होता है। ऑलराइट, फिर क्या कहते हैं, आपके क्या कहते हैं सेंसेस होती हैं, आपकी सेंसेशंस होती हैं, और ये सारी चीजें जब मिलजुल के इनपुट देती हैं दिमाग को, तो हमारे दिमाग में क्या बन रहा होता है, इमेज बन रहा होता है, विजुअल क्रिएट हो रहा होता है। ठीक है, सो उस इमेज को, उस विजुअल को आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको भूख लग रही है तो आप अगर मैमलिस्टिक लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रहे होगे तो आप फौरन कहोगे भूख लग रही है, ये दो वो दो, ऐसे करो वैसे करो। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ह्यूमनिस्टिक लेवल के ऊपर चले जाओगे तो आप गौर करोगे भूख किस चीज की लग रही है, क्या खाने का दिल कर रहा है, खाना इस वक्त मिल सकता है नहीं मिल सकता, मुझे अपने आप को कितना हौसला देना है, कितना सब्र देना है, कितना पेशेंस देना है। मैं किसी से छीन के खा लूं, मैं चोरी करके खा लूं, ठीक है, या मैं रॉ खा लूं, कच्चा गोश्त खा लूं, या मैं पका के खा लूं। ऑलराइट, एंड ट्रस्ट मी, हर चीज का एक प्रोसेस होता है और हर प्रोसेस का एक टाइम होता है। सो अपने आप को कभी भी अक्ले कुल ना समझिएगा और अपने आप को कभी भी किसी से कमतर भी नहीं समझना आपने, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको एहसन तकवीम पर पैदा किया है। ऑलराइट, आपके अंदर हर एक के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं और यहाँ पर आपका किसी के साथ मुकाबला नहीं है, कंपटीशन नहीं है। मेरे सोनियो यार, ये सी से जो कंपटीशन है ना, इसको खत्म करो और कंपैशन को लेके आओ। ठीक है, जब हम कंपीट करते हैं ना तो कंपीट में दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं, जब हम कंपैशन के साथ आते हैं तो दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ऑलराइट, जब आप सपोर्ट करने वाले बन जाओगे, कंपटीशन को खत्म करोगे, कंपैशन को लेके आओगे, तो ऑब्वियसली आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हो। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस हो जाएगी फिर? जब आपको भूख लग रही है, आपकी फ्रेंड को भी भूख लग रही है और आप जल्दी से आगे बढ़कर वो उसमें से बड़े वाली बोटी निकाल लेते हो, तो यार ये कौन सी इंसानियत है? ठीक है, ये तो आप सिंपल लस्ट के प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहे हो। ऑलराइट, सो ये छोटी 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 चीजें कर करके आपके स्टेप्स इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे। ऑलराइट, और अपने इमोशंस को प्लीज अंडरस्टैंड जरूर करना। मैंने किसी भी इमोशन को बुरा नहीं कहा, मैंने फास्ट सोच को भी बुरा नहीं कहा, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ यू। ठीक है, मेटिंग जो है, रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल एक्टिविटी, ये हमारा पार्ट है भाई, नेचुरल पार्ट है। आप इसको क्यों अवॉइड करते हो? क्यों इसके बारे में शेम और गिल्ट के बारे में चाहते हो? सिर्फ इसको अंडरस्टैंड कर लो कि किस वक्त इसके बारे में सोच आ रही है, इसके बारे में ख्याल आ रहा है और कितनी देर रहता है और किस तरह से डाइवर्सिफाई किया जा सकता है इसको। अगर आपके पास उसका प्रॉपर सोर्स जो सुपर ईगो के लेवल के ऊपर ऑपरेट करता है वो नहीं है, तो उसको कंट्रोल तो करना, उसको मैनेज तो करना कि नहीं करना। ठीक है, सो अपनी देखो, मेरी कोशिश ये है कि आज आप कम से कम सेल्फ क्रिटिसिज्म छोड़ दो। आप किसी से छोटे नहीं हो और किसी से बड़ा होने की जरूरत नहीं है आपको। जब आपने कब्र में जाना है ना, तो हिसाब बड़ा सिंपल हो जाना है। ठीक है, तुम्हें जिंदगी दी किन कामों में इस्तेमाल, सबसे पहला सवाल यह है कि तुम्हारा रब कौन है। ऑलराइट, अब इसको फिर आप रिलेट कर दो कि आप दुनिया में क्या कहते हैं, सेल्फ डिस्कवरी के लिए नहीं आए, आप दुनिया में क्या कहते हैं इस तरह की बहुत सारी चीजों के लिए नहीं आए। आप दुनिया में आए हो, इसलिए आए हो कि इस सवाल का जवाब दे दो कि आपका रब कौन है। और आलमे अरवा में एक क्वेश्चन किया गया था अल्लाह ताला की तरफ से कि भाई तुम लोगों का रब कौन है, तो तमाम रूहों ने कहा था कि जी आप हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा अच्छा मैं किसी प्रोसेस से गुजारूं तुम लोगों को तो फिर भी तुम लोग मुझे पहचानोगे? हाँ जी बिल्कुल पहचानेंगे, आप ही तो हमारे रब हैं। अच्छा, तो मैं कहा ठीक है बेटा जी, अब मैं आपको भेजता हूँ दुनिया में, जाओ जरा जाके जरा सैर करके आओ, चक्कर लगा के आओ, ठीक है, फिर बताना कि क्या कहते हैं तुम्हारा रब कौन है। तो पैदा होते वक्त जो क्या कहते हैं सूरत हाल होती है, ठीक है, अजान जो होती है और फिर हमारी जो आखिरी नमाज पढ़ी जाती है उसकी तो अजान होती नहीं, तो बीच में बस ये छोटा सा सफर है। किसी का 2 साल का है, किसी का 10 साल का है, किसी का 20 साल का है, 30 का, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 व्हाटसोएवर। ठीक है, जवाब आप लोगों ने 5 जवाब फाइंड करने हैं बस कि तुम्हारा रब कौन है। ठीक है, तुम्हें जो जिंदगी दी वो किन कामों में इस्तेमाल की,
तुम्हें जो जवानी दी वो किन कामों में इस्तेमाल की, तुम्हें जो इल्म दिया, तुमने जो इल्म सीखा, ठीक है। ये सवाल नहीं होगा कि कितना ज्यादा इल्म सीखा है, सवाल ये होगा कि जो इल्म सीख लिया उसके ऊपर अमल कितना किया, पैसा कहां से कमाया, ठीक है, सोर्स क्या, सुपर ईगो बेस्ड ना, ठीक है, कहां से कमाया और किन कामों पर इस्तेमाल किया, ये भी सुपर ईगो बेस्ड है। वेरी सिंपल इज दैट। ये 5 सवाल हैं। इन 5 सवालों का अगर आपको पता हो और उसके साथ आपको ये पता हो कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरी प्रमोशन हो गई है, मैं फर्स्ट आ गया हूं, मैं फेल हो गया हूं, मेरी वो बल्ले बल्ले हो गई है या मेरी इंसल्ट हो गई है, ये सब किसी हद तक मेरे इख्तियार में तो है, लेकिन किसी हद, बहुत ज्यादा हद तक मेरे इख्तियार में नहीं है, और जो हो रहा है वो बहुक्म रब्बी हो रहा है। वेरी सिंपल यार, गौर करो। आप लोग जब क्या कहते हैं एग्जाम देते हो, स्टूडेंट तो आप माशाल्लाह सारे ही हो, ठीक है, तो क्या कहते हैं जब आप किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हो तो क्या उसी वक्त क्वालिफाई कर जाते हो? बिल्कुल भी नहीं। अब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो तो 4 साल का टाइम है, मास्टर्स में एडमिशन लेते हो तो 2 साल का टाइम है। सो इट मीन्स कि आपको वो प्रोसेस गुजारना है। उसमें क्या होता है, उसमें आपके क्विज होते हैं, उसके असाइनमेंट्स होती हैं, टीचर का रवैया होता है, उसमें थीसिस होता है, प्रोजेक्ट होता है, व्हाट नॉट, पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, दिमाग की दही बन जाती है आप लोगों की। तो इसी को रिलेट कर लो आप, ऑलराइट। और फिर जब क्या कहते हैं आपको पता होता है कि क्विज भी आना है, असाइनमेंट भी होनी है, प्रोजेक्ट भी होना है, इंटर्नशिप भी होती है, लेकिन फिर भी उनकी एक स्ट्रेस, अनकॉन्शियस स्ट्रेस आप लोगों ने तारी की होती है। उसके बाद जैसे क्विज की डेट अनाउंस हो जाती है, लो जी स्ट्रेस का लेवल ये शू करके ऊपर चला गया। क्या हो रहा है ये? क्योंकि हम लोग जो हैं वो सिंपल डेड फिश के फ्लो के ऊपर चल रहे हैं। हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हुई है, उसको हमारी सोचें जो हैं वो उसको थ्रेट पे कन्वर्ट कर देती है। क्विज आया है, अपॉर्चुनिटी आई है, इसका मतलब है कि हमें अपनी टाइम मैनेजमेंट करनी है, अपनी मैनेजमेंट करनी है कि उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके, और उसको इसमें एफर्ट आ रही है, ठीक है। याद रखना, सोचने से कुछ नहीं है कि मैं बहुत बड़ा, बहुत इंटेलिजेंट हूं, ऑलराइट। ये रिसर्चेस ने शो किया कि इंटेलिजेंट लोग अक्सर पीछे रह जाते हैं और हार्ड वर्किंग लोग जो हैं, जो एफर्ट करते हैं, काम करते हैं, वो प्रोग्रेस कर जाते हैं, वो आगे चले जाते हैं, ऑलराइट। सो ये स्ट्रेस मैंने सिंपल सी एग्जांपल दी है कि ये नेचुरल और इनएविटेबल स्ट्रेस है, और यही स्ट्रेस आपको मोटिवेट करती है। आप अपने आप को आसानियों के कॉन्सेप्ट से, उस चुंगल से, उस मिसकॉन्सेप्शन से प्लीज निकाल दो। यू आर हियर फॉर द रिगरस वर्क, फॉर द हार्ड वर्क, फॉर द एफर्ट। आप जिहाद करने के लिए आए हो, कोशिश करने के लिए आए हो, सही करने के लिए आए हो, चिल बैठने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, यो मोल के लिए नहीं आए यार। ओके सर यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी। जी प्लीज करें जी, मैं भी बोल बोल के थक गया था। जी एफर्ट करें और उस पे मतलब हम लोग चले ना, तो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि अगर हम लोग मतलब कोई भी हमारा एक एम है, जो हम काम करना चाहते हैं, जो हमारा मकसद है, अगर हम उसको उसका गोल सेट कर लें, जो हम अपनी अपॉर्चुनिटीज और काजेस को अगर हम अलग अलग कर लें, तो उसमें हम सही तरीके से आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन सी चीज है जो हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए डिफिकल्टीज का सबब बन रही है। तो अगर हम इस तरह से उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि हम अपने एम तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, और उसके जो माइलस्टोन्स हैं वो अच्छे से उसको हम शाहिदा परवीन, थैंक यू सो मच फॉर आइडेंटिफाइंग दिस थिंग एंड एडिंग वन मोर थिंग, ठीक है। और वो वन मोर थिंग क्या है कि बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। और मेरी जान, बहुत जल्दी पहुंच के क्या करना है? क्या करना है पहुंच के? आप क्या कहते हैं, कह रही मतलब हम रेस नहीं है। इस पॉइंट को जरा समझिएगा। दुनिया हमें क्या सिखा रही है? दुनिया हमें सिखा रही है कि ये रेस है, ठीक है। सबसे आगे जाओ, सबसे तेज भागो, ये करो, वो करो। तो भाई जो सबसे आगे होता है ना, नॉर्मली वो अकेला होता है, ठीक है। सबके साथ रहो, सबके साथ चलो, ठीक है। आप किसी के साथ रेस में नहीं हो। मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं जो कवर में होने हैं। आप लोग खुद रिसर्च करना, अपने अपने मसलक, अपने अपने मजहब, अपने अपने दीन, अपने अपने
सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के मुताबिक, और मुझे बताइएगा, ग्रुप एक्टिव रहेगा, उसमें आप लोगों ने बताना है कि जनाब कौन से सवालात हमसे कबर में जाके होने हैं। जब आप टीचर से ये पूछने के लिए टकरे मार रहे होते हो कि प्लीज बता दें क्विज कौन कहां से लेके कहां तक आना है, सेकंड सेमेस्टर जो है उसमें हमने, या मिड टर्म में कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं, तो भाई जो असल आप लोगों ने क्वेश्चनर अटेम्प्ट करना है उसके जवाबों की तो बूटी ले लो, उसके जवाबों का पर्ची ले लो, उसके जवाबों का तो हिंट ले लो, ठीक है। वहां से हमें पता लगेगा कि हमने अकेले नहीं जाना, हमने तेज नहीं भागना। इट्स ओके टू रन स्लो, इट्स ओके टू फील इनसिक्योर। और किसी ने ये क्वेश्चन भी किया था कि जी वो लेवल एक जैसा नहीं रहता, तो लेवल तो किसी चीज का एक जैसा नहीं रहता, ये एक वेव लाइन है जो ऐसे 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 चल रही होती है, ठीक है। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कम कभी ज्यादा। अपने आप को अपनी प्रोग्रेस के हवाले से भी मत कंपेयर किया करो कि तुमने फलाने टाइम पे ये कर लिया था, अब तुम्हें ये करना चाहिए। प्लीज अपने आप को भी अपनी सेल्फ के साथ कंपटीशन में मत डाला करें, अपने आप को भी अपने साथ कंपैशन में डाला करें, अपने आप को भी माफ करें, अपने आप को भी प्यार करें, अपनी जरूरतों को आइडेंटिफाई करें, और जरूरतों को आइडेंटिफाई करें, लग्जरीज को आइडेंटिफाई ना करें। और इस चीज का भी अंडरस्टैंड फर्क कर लीजिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड, वांट्स एंड डिमांड्स, ठीक है। ये भी बड़ी सिंपल सी, आप लोगों ने मैनेजमेंट में भी पढ़ा होगा और आप लोगों ने साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो वैसे ही उसको गूगल कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। सो इकट्ठे चलना है, एक दूसरे के साथ चलना है, एक दूसरे को माफ करना है। ऑलराइट, समझ रहे हैं आप कि हम लोग आइडेंटिफाई। यस सर। अब बताएं जी, किसी का कोई क्वेश्चन जो है वो अनआंसर्ड है, अभी तक किसी को उसके सवाल का जवाब नहीं मिला, तो वो अपना सवाल रिपीट करे। सर मैंने ड्यूरिंग द सेशन एक क्वेश्चन टाइप किया था कि कभी हमारी फिजिकल अपीयरेंस से भी हमें लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में क्या कहना है, मुझे जब मेरे क्लाइंट्स इस तरह की बात करते हैं तो अगर वो मेरे सामने मौजूद हों तो मैं सर से लेके पांव तक उनका पूरा स्कैन करके ना उनको बता देता हूँ कि आप कितने खूबसूरत और कितने जबरदस्त हैं। अगर कोई मेरे साथ ऑनलाइन होता है तो मैं उसे कहता हूँ अपनी पिक्चर्स भेजो, और वो वाली सेल्फीज भी भेजो जिसमें आप फिल्टर इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो उसका भी एनालिसिस करके मैं उन्हें बता देता हूँ। देखो बात बड़ी सिंपल सी है, सुंदस ने ये बात की है ना, सुंदस अल्लाह ताला ने आपको ऐसे तकवीम पर पैदा किया है, ठीक है। आपके पास जो जो कुछ होना चाहिए वो आपके पास मौजूद है। आप और क्या कहते हैं, वही बात ना कि हम लोगों ने अपना मैनुअल तो पढ़ा नहीं, अपनी होली बुक तो पढ़ी नहीं, उसको तो हम फॉलो करते नहीं है। अगर हम उसको फॉलो करते होते तो हमें ये प्रॉब्लम आती ही ना, ठीक है। देखो लोगों ने बात करनी है, वो कभी बाज नहीं आएंगे, वो कभी कहेंगे तुम्हारे बाल ऐसे होते तो अच्छा था, तुम्हारी स्किन ऐसे होती तो अच्छा था, तुम्हारी हाइट ऐसे होती तो अच्छा था, तुम्हारी फिगर ऐसे होती तो अच्छा था, तुम्हारा नाक ऐसे होता तो अच्छा था, तुम्हारे फीचर्स इतने शार्प नहीं है, या तुम्हारे फीचर बड़े गोल से हैं, या पता नहीं तुम्हारे फीचर्स कैसे हैं, तुम्हारे बाल कैसे हैं, टेक्सचर कैसा है। और यार माफ कर दो खुदा के लिए, ठीक है, सबको अल्लाह ने बनाया है और बहुत खूबसूरत बनाया है। और ट्रस्ट मी, द ब्यूटी लाइज in the eyes of the beholder. It is very true. मुझे जो नजर आते हैं ना वो यकीन करो सारे ही बहुत खूबसूरत नजर आते हैं, और मुझे सबसे बहुत प्यार हो जाता है, ठीक है। और मुझे एक दो लोगों ने कहा भी है कि आप ये क्या करते हैं, मैं कहता हूँ यार मुझे प्यार हो जाता है सबसे, मैं क्या करूं, ठीक है। मुझे अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि मुझे शायद ये एहसास होना शुरू हो गया है कि ये मेरे दुश्मन नहीं है, ये मेरे कंपटीटर नहीं है, ये मेरा बुरा सोचने वाले नहीं है, ठीक है। ये अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, और इन्हीं लोगों के हाथों मेरी आजमाइश होनी है। ऑलराइट, और एक चीज मैं आपको बता दूं, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज गलत और बुरी नहीं बनाई, सिर्फ उसके इस्तेमाल का तरीका, ठीक है, और उसका वक्त वो आइडेंटिफाई करता है कि जनाब ये चीज किसी एक सेट पैटर्न के तहत राइट है या रॉन्ग है। अब एक गन है,
ठीक है, गन को भी चलो छोड़ो, जहर की बात कर लेते हैं, ठीक है। जहर वो बड़ी खतरनाक चीज है, वो खतरनाक नहीं, बड़ी फायदेमंद चीज है, ठीक है। वो तीर के आगे लगा के जब हम जंग में लड़ते हैं तो दुश्मन को हरा देते हैं, मार देते हैं। गन की एग्जांपल भी ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन वही जब हम गलत तरीके से जहर को या गन को यूज करते हैं इन अप्रोप्रिएट तरीके से और इन अप्रोप्रिएट टाइम पे और इन अप्रोप्रिएट शख्स के साथ, तो वो बात गलत हो जाती है। इसी तरह से मैं यहाँ पर ये बात एक्सप्लिसिटली आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि जो इमोशंस होते हैं टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर वो बिल्कुल नेचुरल होते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ बुराई नहीं है, कुछ गुनाह नहीं है, ये नेचुरल है। ये नेचुरल इसलिए है ताकि एक मेल की एक फीमेल के साथ, उस फीमेल की उस मेल के साथ जो है वो रगबत हो, उनसियत हो, अटैचमेंट हो, अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि हमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो मैरिज का कॉन्सेप्ट दिया गया। तो जब वो इकट्ठे होंगे तो मैरिज का एक इंस्टीट्यूशन बनता है, उस इंस्टीट्यूशन की डेवलप होने के बाद बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। तो उन दोनों में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो कि अब वो जो पेरेंट्स, वो जो मेल और फीमेल अब पेरेंट्स बन गए हैं, वो उन बच्चों की खातिर सैक्रिफाइस कर सकें अपने आराम को, अपने पैसे को, ठीक है। ऑलराइट, सो वही इमोशंस, वही फीलिंग्स जब हम ABCD जानू A जानू B XA के ऊपर जो है, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है यार, जब इनके ऊपर हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो बेशक हम अगर फिजिकली वर्जन भी हो तो हम इमोशनली वर्जन तो नहीं होते। हम अपने इमोशंस को, अपने उन जज्बात को जाया कर चुके होते हैं, जाया नहीं एक्चुअली डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं, और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर चुके होते, उनको हम क्या कहते हैं, कंडीशन कर चुके होते हैं, इन अप्रोप्रिएटली कंडीशन कर चुके होते हैं, दूसरों के बारे में राय कायम कर चुके होते हैं कि फलाना लड़का ऐसा होगा, फलानी लड़की ऐसी होगी, इसकी हाइट ऐसी है तो ये ऐसा होगा, इसका कास्ट ऐसा है तो ऐसा होगा, इसका फलाना ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है। सो प्लीज अपने जहन को साफ करें। जो मैंने आपको मैसेज दिया है कि आज अगर आप लोग सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर चलना चाहते हो, सेल्फ जर्नी के ऊपर चलना चाहते हो, सेल्फ ग्रोथ की जर्नी के ऊपर चलना चाहते हो, तो ये सफर अब आगे का नहीं है आज से, ये सफर अब पीछे का सफर है, अनलर्न करने का सफर है, भूलने का सफर है, माफ करने का सफर है। ऑलराइट, हाँ जी। और एक क्वेश्चन आया था कि जी सेल्फ कंट्रोल कैसे किया जाए। ओके, सेल्फ कंट्रोल इसी टॉपिक से रिलेटेड कर लेते हैं इसको। जैसे आप लोग रमजान में सेल्फ कंट्रोल करते हो, ऑलराइट, आप जब आपको रोजा रखने का कहा जाता है तो सब लोग रोजा रखते जरूर हैं, ठीक है। तो भूख और प्यास के हवाले से तो एटलीस्ट सब लोग ही सेल्फ कंट्रोल कर लेते हैं। नफ्स के ऊपर कंट्रोल कोई कर पाए ना कर पाए, ठीक है, वो एक अलग बात है। ऑलराइट, सो अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज करवाओ कि ये आपके इमोशंस कौन से ऑपरेट हो रहे हैं। आपका हैप्पीनेस का इमोशन है, ठीक है, ये आपका सैडनेस का इमोशन है, ये आपका एग्रेशन का एंगर का इमोशन है, ये आपका डिस्गस्ट का इमोशन है, ये आपका कौन सा इमोशन, ये आपका हॉर्नीनेस का इमोशन है, ये आपका किस चीज का इमोशन है। उसको अंडरस्टैंड करो, उसको एड्रेस करो, और उसको ये कहो कि भाई मैं अपने क्लाइंट्स को एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, और ये एग्जांपल जरा एक्सप्लिसिट भी है बट इससे कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर हो जाता है, ठीक है। हम लोग वॉशरूम जाते हैं तो वॉशरूम हम दो पर्पस के लिए यूज करते हैं, एक शावर लेने के लिए, ठीक है, और दूसरा हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और हमारे ही घरों में किचन भी मौजूद है। किचन जब हम लोग जाते हैं तो खाना पकाने के लिए जाते हैं, और किचन में अक्सर टेबल भी लगी होती है, खाना खाने के लिए भी हम लोग किचन को यूज करते हैं। ऑलराइट, अब जरा गौर करके देखो कि आपको भूख लग रही है, आप वॉशरूम में हो, तो क्या वहां खाना खा लोगे? सेल्फ कंट्रोल नो सर करते हो कि नहीं करते? बड़ी सिंपल सी कॉमन सी एग्जांपल है। और अगर आप किचन में हो और आपको वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हो गई है, ठीक है, आपको एक्सक्रीशन की नीड फील हो रही है, तो क्या आप किचन में ही वो प्रोसेस परफॉर्म कर देते हो? नहीं, सेल्फ कंट्रोल करते हो, मैनेज करते हो। तो सेल्फ कंट्रोल मेरे अंदर, आपके अंदर, हम सब के अंदर बदरजा अतम मौजूद है। बात सिर्फ और सिर्फ उसको प्रैक्टिस करके
उसको स्ट्रॉन्ग करने की है। वेरी सिंपल इज दैट, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेल्फ कंट्रोल के ऊपर क्या कहते हैं, थीरीज की थीरीज पढ़ लो। हमारे पास क्योंकि टाइम मुख्तसर है, शॉर्ट है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। और थैंक यू क्या कहते हैं आप सब लोगों का कि आप सब लोग मौजूद हैं और इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अगेन मकबूल साहब का भी, अरीबा का भी और महविश का भी कि आप लोगों ने एफर्ट किया है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये पता क्या कमर्शियलिज्म है। कमर्शियलिज्म में हम लोगों ने चीजों को बहुत फैंसी सा और खुशनुमा करके बना दिया, ठीक है। मैंने जब ये कोर्सेज वगैरह किए थे तो बड़े पैसे मुझे खर्च करना पड़े थे, ठीक है। और जब मैंने वो कर लिया था मैंने कहा यार ये चीज है, चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं। सर वो सर एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है जी जी कि जो इंसान एनी टाइम एंशियस एंड नर्वस एंड अनकंफर्टेबल रहता है, उसकी क्या वजह होती है? उसकी क्या वजह होती है? देखो उसकी वजह सिंपल उसकी कंडीशनिंग है, ठीक है। उसकी डेवलपमेंट जो उस एज तक होती आई है उसको अनफॉर्चुनेटली बहुत डरा के रखा गया, उसको उसके ऊपर कंट्रोल को एक्सर्ट किया गया, उसको प्रेशराइज्ड रखा गया, ठीक है। उसको इन सिंपल वर्ड उसको दबा के रखा गया, जिसकी वजह से उसको कॉन्फिडेंस का इशू आ जाता है, जिसकी वजह से उसको क्या कहते हैं एंशियस फीलिंग आती है कि यार अब क्या होगा, ठीक है। इस तरह आपकी कैफियत आई थी, परेशान हो जाता है, घबरा जाता है वो बंदा, ठीक है। उसको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ओके यार ये कंडीशन है इस वक्त मेरे साथ, फाइन, नो प्रॉब्लम, मैं उस चीज के ऊपर अब काम करूंगा और उस चीज को हरा दूंगा। मैं आपको एक जाते जाते जो ना इसको खत्म करते हैं, 8:30 नहीं 9:30 होने वाले हैं, ओके। मैं इसको खत्म करता हूँ और छोटी सी बात आपको उसी पार्टिसिपेंट का एक और भी क्वेश्चन है कि एक इंसान है जो इतना काबिल नहीं है, वो जानता है कि मैं इतना काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो दूसरे लोग हैं वो उसे उसकी काबिलियत से ज्यादा समझते हैं और उसे प्रेज करते हैं, तो उसको अपने नाम से जो है वो नफरत हो जाती है और इरिटेबिलिटी शुरू हो जाती है। सर ये 2 क्वेश्चन एक पार्टिसिपेंट के हैं। ओके देखें, ये तो उसका एक सेल्फ चेक हो गया। एक हमारी सेल्फ होती है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारी रियल सेल्फ है, और एक हमारी सेल्फ होती है प्रोजेक्टेड सेल्फ, वो समझ लो यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब ये इन दोनों के दरमियान का जो गैप है ना, ये डिस्ट्रेस है, ये एंजाइटी है, ये प्रॉब्लम है। ऑलराइट, हम खुद भी समटाइम्स अपने आप को बड़ा हाई फाई किस्म का प्रोजेक्ट करते हैं, हम अपने आप को ऊपर भी प्रोजेक्ट कर देते हैं और हम अपने आप को इनसिक्योर करके नीचे भी प्रोजेक्ट करते हैं, जबकि हमारी रियल सेल्फ इस वक्त यहाँ पे खड़ी है, ठीक है। तो हम कभी ये अलाइनमेंट अगर ये हो जाए ना, तो ये अलाइनमेंट ऐसे ऐसे चल रही होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, तो ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन जब डिस्पैरिटी ज्यादा होती है, ठीक है, तो ये चीज स्ट्रेस का, एंजाइटी का और इस तरह की चीजों का बायस बनती है। अब उसमें करना क्या है? उसमें करना ये है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को इसी मुकाम के ऊपर लेके आओ, और अगर दूसरे लोग उसको प्रेज कर रहे हैं तो उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि भाई उन्हें करने दो। आप उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते कि मैं क्या कहते हैं बिल्कुल लेमैन हूं, मुझे कुछ नहीं आता, और ना ही आप उन्हें ये कन्विंस कर सकते हो कि मैं कोई बहुत बड़ी टॉप चीज हूं और मुझे बहुत कुछ आता है। वो लोगों की अपनी परसेप्शंस होती हैं जो उन्होंने आपके बारे में डेवलप की होती है। ऑलराइट, लेट देम हैव दोस परसेप्शंस। अगर आपको कुछ करना है, वो आपको अपने बारे में कुछ करना है। ऑलराइट जी, पूछिए उनसे, उन्हें कुछ तसल्ली हुई इस जवाब से? अस्सलाम वालेकुम सर। जी शाहनवाज भाई। मेरा सवाल ये है कि हम किस तरह से कंसिस्टेंसी ला सकते हैं। एक मैंने टारगेट रखा है और बीच में कभी भी फील करता हूँ मैं वहां पे उस टारगेट को अचीव करने के लिए रुक जाता हूँ, तो कंसिस्टेंसी कैसे ला सकते हैं कि मैं वहां रुकूं नहीं? कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंट हो के ला सकते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। कैसे ला सकते हैं? ये जब तक आप लोग इन सवालों में फंसे रहोगे ना कि मैं कैसे लेके आऊं, यार ये कोई पैनाडोल की गोली नहीं है या ये कोई ब्रूफिन का सिरप नहीं है कि जिसके बाद आप कंसिस्टेंसी ले आएंगे। आपको पता है कि आपने किस चीज के ऊपर कंसिस्टेंसी लेके आनी है, तो आप उसके ऊपर काम करना शुरू करें, और उसमें क्या कहते हैं छोटे मोटे स्टेप्स वो मैं आपको आइडेंटिफाई करता हूँ कि कैसे आते हैं। कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने गोल्स को जो है वो छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेकअप करो। अगर आप क्या कहते हैं गोल ये रखोगे
कि जी गोल एक बड़ा होता है लेकिन स्टेप्स में उसको ब्रेक कर लो, ठीक है। अगर आपने ये अपना टारगेट रखना है कि जी मैंने ग्रेजुएशन करनी है, मैंने बीएस करना है, या मैंने मास्टर्स करना है, या मैंने पीएचडी करनी है, तो भाई मेरी जान आज तो उठ के आप क्या कहते हैं पीएचडी नहीं कर लोगे, ठीक है। इट विल टेक यू एटलीस्ट अ डेकेड। अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं इस वक्त, ठीक है, बीएस मास्टर्स और पीएचडी का आपको दे 10 साल का पीरियड है। तो इस 10 साल के पीरियड में आपने अपने आपको कैसे कंसिस्टेंट रखना है कि आपने अपना विजन अलाइव रखना है। उस विजन को अलाइव रखने के लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स आपको यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनके ऊपर साथ साथ चलते जाना होता है। ऑलराइट, बड़ा सोचना, बड़ा ख्वाब बनाना अच्छी बात है, लेकिन बड़ा कदम आपको गिरा देता है, ठीक है। कदम अपने, स्टेप्स अपने वो छोटे छोटे रखें। राइट शाहनवाज? थैंक यू सो मच सर। कुछ क्लैरिटी आई है आपको? जी जी बिल्कुल सर, बहुत क्लियर हुआ है। एक्चुअली मैं छोटे छोटे गोल भी मतलब अचीव करने की कोशिश करता हूँ, और इंशाल्लाह मैं जो सोचा हुआ है जिंदगी में तो इंशाल्लाह मैं पूरा करूँगा। वेरी गुड। और इसके ऊपर मुझे शायद एक हदीस है, आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, इसको रिसर्च जरूर कीजिएगा, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इरशाद है कि जो अच्छा काम भी करो उसको कंसिस्टेंसी के साथ करो, ठीक है, और बेशक छोटे से छोटा हो, ठीक है। सो आप अपने मामलात में अपने सेल्फ डिसिप्लिन को प्लीज ले आओ। आज आप लोग अगर कोई मैसेज लेके जाना चाहते हो तो वो सेल्फ डिसिप्लिन का मैसेज ले लो, ठीक है। और आप लोगों की अपनी अपनी जो भी होली बुक है उसको अंडरस्टैंड करने का मैसेज ले लो। अपने कैरेक्टरिस्टिक्स का चार्ट बना लो, अपने इमोशंस का चार्ट बना लो, ठीक है। और ट्रस्ट मी यार, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। ऑलराइट, इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे ये समझ लो कि हम लोग एक रोजे की हालत में, अल्लाह ताला ने हमें कहा कि यार रोजा रख लो। रोजा रखते हैं, गर्मियों के रोजे लंबे होते हैं, सर्दियों के रोजे छोटे होते हैं, ये पता नहीं बड़े छोटे जो भी होते हैं, जैसे भी होते हैं, ठीक है। ये भी हमारी कंडीशनिंग्स हैं। सो जो जो चीज आपको डिस्टर्ब करे, जो जो चीज आपको बॉदर करे, ठीक है, उसके ऊपर आप गौर करो कि यार ये क्या चीज है, ये है क्या। उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में ले आओ, और वो प्रॉब्लम फिर आपके लिए एक्चुअली अपॉर्चुनिटी बन जाती है। ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। एक्चुअली हर चीज हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। हमारा नुकसान हो जाना भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हमें धोखा मिल जाना भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नुकसान होगा, धोखा मिलेगा, तो मेरे पास ये चांस आ गया है, अपॉर्चुनिटी आ गई है कि मैं अपने दर्द को सहते हुए, अपनी तकलीफ को, अपने नुकसान को सहते हुए दूसरे शख्स को माफ कर दूं। ऑलराइट, तो मैं बहुत ही डेंजरसली ना पॉजिटिव मेंटालिटी का बंदा हूं, ठीक है। मेरे लिए कोई भी चीज जो है ना वो क्या कहते हैं नेगेटिव नहीं है, ठीक है। नेगेटिव सिर्फ एक चीज है कि जब आप जानबूझ के किसी का नुकसान करते हैं, वो किसी भी तरह से, ठीक है, आपको पता है, आपके ज़मीर ने आपको आवाज दी, आपके ज़मीर ने आपको कॉल दिया कि ये नहीं करो। वो छोटी सी आवाज भी हो सकती है और वो बहुत बड़ी आवाज भी हो सकती है। जैसे मैं कह रहा था कि अगर मेरे हाथों से आपको थप्पड़ पड़ा है या आपकी इंसल्ट हुई है, तो मेरा ज़मीर भी, मेरा सबकॉन्शियस भी, या मेरा तहतल शऊर भी जो है वो मुझे एक छोटी सी कॉल देगा, आवाज देगा कि ज़िशान ये नहीं करो, चल छोड़ दे, इट्स ओके, जाने दे। लेकिन मेरे जज्बात, ठीक है, इतने ओवरवेल्म हो चुके होंगे, नहीं मैंने तो नहीं छोड़ा, मेरे साथ कैसे किया, मैं तो इसे इतना प्यार करता था, इतना ख्याल रखता था, इसके लिए मैंने ये किया, इसलिए मैंने वो किया, अब नहीं छोड़ना। तो भाई कहाँ गई वो मोहब्बत, कहाँ गया वो प्यार, कहाँ गया वो ख्याल जो आपने इतना किया कि आप उस शख्स को माफ नहीं कर पाए। माफ, मोहब्बत करना बहुत ही आसान है, गले लगाओ ठा करके एक चीख पे पप्पी लो, मोहब्बत हो गई। माफ करना असल काम है, ठीक है, असल मोहब्बत माफ करने में आती है। सो इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। और लोग अगर आपको बिलिटल करें, छोटा करें, कुछ करें, तो उनसे परेशान नहीं होते। हर चीज आपके लिए जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है। मैं बेसिकली अपनी एक छोटी सी एग्जांपल देके बात को खत्म करने की तरफ जाते हैं। मैं गुजरांवाला से बॉर्न एंड रेज्ड हूँ, ठीक है। तो मेरे क्या कहते हैं, पता नहीं मेरे शऊर में कहाँ से ये बात आ गई या मेरी मेमोरी में आ गई। वैसे तो मेमोरीज जो हैं वो भी क्या कहते हैं डिस्टॉर्टेड होती हैं, उनके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए।
तो मेरे कजन जो थे वो लाहौर और कराची में होते थे, तो हम लोग कभी जब मिले थे तो शायद ये सुनने को मिला कि गुजरांवाला के पेंडू आते हैं। मैं तो तेरी खैर हुए, ठीक है, ये चीज मेरे जहन में बैठ गई कि जी गुजरांवाला के पेंडू है, ओके फाइन, कोई बात नहीं। तो फिर सेल्फ का सफर जो है ना, वो स्कूलिंग के दौर से ही शायद कहीं स्टार्ट हो गया, सेल्फ जर्नी का, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप्स का दौर चला, मैंने MBA किया और टॉप ऑफ द लाइन मल्टीनेशनल्स के साथ जो है वो मैंने एक्सपीरियंस किया, नेशनल लेवल तक काम किया। जो जो ख्वाब हो सकते थे, जो जो चीजें हो सकती थी, वो सब एक्सपीरियंस की, एक स्टेटस, एक लेवल, अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकाम एंजॉय किया। फिर उसके बाद मिजाज में कुछ वाकयात हुए, कुछ तब्दीलियां आई, मैं खुद क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का शिकार हुआ। मैंने खुद साइकोलॉजिस्ट को, साइकियाट्रिस्ट को जो है वो कंसल्ट किया और मुझे उन सवालों के जवाब नहीं मिल सके। मैं दूसरों के पास गया उन सवालों का जवाब लेने के लिए, ये बात बड़ी गौरतलब, ठीक है, लेकिन मुझे वहां से उनके जवाब नहीं मिले। फिर मेरा सेल्फ के ऊपर जर्नी, सफर जो है वो 2011 में मजीद स्ट्रेंथन हुआ, ठीक है। मैं उन टर्मिनोलॉजीज का नाम नहीं लेता, तो 3-4 किस्म की मुझे बाकायदा तौर पर क्लिनिकल किस्म के डिसऑर्डर्स जो है वो डायग्नोज करके दिए गए। एंड आई स्टार्टेड विद रीकी इन 2011। सो 2011 से लेकर आज 2022 तक तकरीबन ये 11 साल का सफर जो है वो मैंने अपनी जात के ऊपर किया, ठीक है। मेरी जात से किसी को फायदा मिल गया, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि तो मैंने अपनी जात को जो है वो अपनी कब्र में लेके जाना है। मैंने अपनी जात को आपकी या किसी दूसरे की कब्र में नहीं लेके जाना, ना उसकी कब्र में लेके जाना है जिसने मुझे तकलीफ दी, ना उसकी कब्र में लेके जाना है जिसने मुझे बहुत प्यार किया। मैंने अपनी जात को अपनी कब्र में लेके जाना है। मैंने अपने आप को सीखा, अपने आप को अंडरस्टैंड किया, अपने आप को ग्रूम किया, अपने ऊपर इन्वेस्ट किया। इन 10 सालों में परहैप्स मिलियंस ऑफ रुपीस जो है मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ जर्नी, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो इस्तेमाल कर चुका हूँ, प्लस न्यूमरस आवर्स, ठीक है, न्यूमरस आवर्स। दिन में आपको क्या कहते हैं बहुत सारे टाइम के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर, बहुत सारी ख्वाहिशात के ऊपर सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सो आज आप अपने आप को अगर प्रायोरिटाइज कर लेते हो, ठीक है, तो आप लोग भी अपने उस सफर के ऊपर चल पड़ोगे। पहुंचते हैं नहीं पहुंचते ये कंसर्न नहीं रखना। पहले दिन जब आप एडमिशन लेते हो तो आपके ख्वाब बड़े होते हैं, ठीक है, उनको जहन में रख के वो स्टेप चलते जाना है। देने वाली जात वो है, वो देता है नहीं देता, किस फॉर्म में देता है। अपनी इस कंडीशनिंग को भी अनलर्न कर दो कि जी मुझे यही डिग्री चाहिए, मुझे यही ग्रेड चाहिए, मुझे यही नंबर चाहिए, यही लड़की चाहिए, यही लड़का चाहिए, यही घर चाहिए, यही गाड़ी चाहिए। ओ भाई इस चीज से अपने आप को आजाद कर दो, मेहरबानी आपकी, ठीक है। ओके जनाब, मेरी तरफ से इतना ही है। अगर क्या कहते हैं किसी के पास कोई सवाल है तो कर ले, मोस्ट वेलकम। और ये मैं सवाल जरूर पूछूंगा कि अगर आपका कोई सवाल बाकी है तो भाई माफ कर दो, ठीक है, टाइम जो है वो बहुत हो गया है, इसके बारे में मजीद कोई और सेशन रख लेंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया कि ये प्रॉपर 3 मेरे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। सेल्फ डिस्कवरी का प्रोग्राम है, हैप्पीनेस का प्रोग्राम है, और फिर लाइफ स्किल्स का प्रोग्राम है कि हमें क्या क्या चीज कैसे कैसे, ताकि उन चीजों के ऊपर मैं प्रैक्टिस करवा के फिर अपने साथियों को लेके चलता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके आज तक ये मैंने तकरीबन 3 साल पहले स्टार्ट किया था, 2018 में स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसके 8 बैचेस जो है वो मैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर चुका हूँ। तो बाकी अगर क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन रहता है तो वो पूछ ले, अगर नहीं है तो फिर हम इस सेशन को वाइंड अप करें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। हमने बहुत कुछ सीखा। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम पार्टिसिपेंट ने भी बहुत कुछ सीखा होगा, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। जो भी पार्टिसिपेंट SM फाउंडेशन को ज्वाइन करना चाहता है वो एज अ वॉलंटियर वो मुझे या सर मकबूल दोनों को कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज।